तो अभी एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप अभी शुरू होने लगी है, अभी उसकी इनॉग्रेशन तो हो गई है, लेकिन अब वो डेटा ले रही है, वीरा रूबिन टेलीस्कोप। उसका कमाल यह है कि वो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सर्वे करती है, pretty डीप, हर 30 दिन में। 20% जो है उसकी वर्कफोर्स वाओ। वो छोड़ के जा चुकी है या उनको निकाल दिया गया है। और इट्स अ सीरियस इशू। अगर मैं आपसे बात कर रहा होता आज से 1 साल पहले, मैं कहता पता नहीं, लेकिन अब इट्स लुकिंग क्वाइट लाइकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से कि ब्लैक होल्स पहले बने, या सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है उसकी सीड जो है वो पहले बनी और फिर गैलेक्सीज उसके आसपास बनना शुरू हुई। सियासत 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 तंग आ चुके हैं हम, कुछ फ़न बातें भी हों। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़ास एपिसोड है। जब हम कायनात का सोचते हैं तो कायनात ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन यूनिवर्स का जब हम सोचते हैं तो फिर हम इनको ही बुलाते हैं, हमारे रेजिडेंट वर्ल्ड स्पेस एक्सपर्ट। स्पेस में लोगों को देता नहीं, लेकिन समझनी हो तो कायनात स्टूडियोज़ की जो कायनाती गपशप है वो हम सुनते हैं। उसके CEO हैं, PhD है एस्ट्रोनॉमी में। कैसे हैं सलमान हमीद साहब? बिल्कुल, बहुत ठीक ठाक, शुक्रिया। पिछली पॉडकास्ट में मैंने आपको बिल नाई भी बना दिया था, नील डिग्रास टाइसन भी बना दिया था। तो हमारी ऑडियंस तो आपसे वाकिफ़ है, स्पेस की बातें वो सुनते रहते हैं। मैं आपसे नॉन स्पेस बात करना चाहूँगा। ओके, ठीक है। इंटरस्टेलर की जो रील्स आजकल चल रही हैं उसमें वो जो प्लैनेट है वे टाइम मूव्स डिफरेंटली, थियोरेटिकली पॉसिबल राइट? आई मीन द साइंस वाज सॉलिड इन दैट मूवी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरी माजरत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो रील्स चल रही हैं लेकिन हाँ, तो इंटरस्टेलर का जो एक आई डोंट रिमेंबर कि वो प्रोड्यूसर, आई थिंक वो प्रोड्यूसर है उसमें, किप थॉर्न। तो किप थॉर्न जो है इज़ अ फिजिसिस्ट, और एक्चुअली नोबेल लॉरिएट भी अपना। और वो इनफैक्ट वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था इस सिलसिले में, फिर क्रिस्टोफर नोलन ने जो है उसको शामिल कर लिया। तो उसमें जो साइंस है वो बहुत एक्यूरेट है, राइट? आई मीन देखें, दो चीज़ें होती हैं। आई मीन आई लव साइंस फिक्शन, तो इस हिसाब से मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आपने नील डिग्रास टाइसन का जिक्र किया, तो मैं उससे एग्री नहीं करता कि आप हर मूवी में जो है आप एक्यूरेट हो। टाइटैनिक हाँ, में आसमान ठीक हो, हाँ नहीं आई थोड़ा मीन कुछ ज़्यादा हो गया। चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है आर्टिस्टिक लाइसेंस बहुत या ज़रूरी है, ठीक है? तो आई हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज के आपको पता है कि आप आर्टिस्टिक लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो ये जो मैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर, हाँ, मुझे लगा आप कहेंगे एज लॉन्ग एज आप इंटरनल वर्ल्ड लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, तो वॉट एवर श्योर, लॉजिक यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ कि इस दुनिया में ये चलता है, हाँ, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट विद दैट, आई एम फाइन विद एनीथिंग। दैट्स टोटली फाइन टू। मगर उसमें अब ये भी है ना कि आपको ये पता हो कि यार मैं यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। तो यानी कि ये आपको पता है कि एक्चुअल में साइंस क्या है, फिर आप क्या इग्नोर करते हैं और क्या नहीं हाँ करते। हाँ। तो ये जो मूवी थी इंटरस्टेलर, उसमें मुझे जो एतराज़ था उसमें शुरू में जब मैंने देखी, मैंने कहा यार वो इस वर्म होल से गुजर के जा रहे हैं, उन्होंने प्लैनेट्स तलाश करने हैं, और अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी जगह आपको नहीं जाना चाहिए, वो किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के बराबर में, ठीक है? अगर मुझे कोई प्लैनेट नजर आता है, मैं कहता हूँ यार ये तो मैं भी आपको दूर से ही बता दूं, ज़मीन से ही, कि वो अच्छी जगह नहीं, हाँ नहीं, आई राइट? नो, आई हैव डेटेड वन सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो लेकिन इसमें जो मसला था जो किप थॉर्न ने बताया वो ये था कि क्रिस्टोफर नोलन चाहते थे कि वो टाइम को प्ले करें, राइट? अब उन्होंने कहा कि अच्छा इस टाइम का कि व्हाटएवर जो भी था कि एक मिनट जो है वो कितने महीने या कितने साल, व्हाटएवर, मिलर्स प्लैनेट, मिलर्स प्लैनेट पे कितना रेशियो होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कहाँ पर लेके जाएं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है ये प्लैनेट जो है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब अगर लगा दें तो सुपर मैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी जो है वो इसके टाइम को डायलेट कर देगी, यानी कि उसको लंबा कर देगी। तो साइंस उसमें एक्यूरेट है इस हिसाब से। बट हाउ डज दिस वर्क कि वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइम स्पेस भी बेंड हो जाती है? हाँ, तो ये आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें यही चीज़ है कि ये जो स्पेस टाइम की बेंडिंग है वो टाइम उसमें साथ में शामिल है। तो अगर आप सुपरमैसिव ब्लैक होल के करीब हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो टाइम को स्लो डाउन कर देगा। तो इसका स्पीड से ताल्लुक़ नहीं, इसका जो है स्पेस टाइम की बेंडिंग से है। तो मेरे जैसे जाहिलों के लिए समझाएं ना अगर, तो मुझे मेरे जो ग्रेविटी ये है कि मैंने फ़ोन यूँ किया, नीचे गिरा, कुछ ज़मीन की कशिश हुई,
टाइम को कैसे खींच रही है ये जो आइंस्टाइन की जो रेवोल्यूशनरी आइडिया था, और मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने इंसानियत के जहन को आपने कहना यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये थ्योरी है, ठीक है। इंसान जो है, इंसान के जहन जो है बहुत अजीब व गरीब और गलत बातें भी करते आए हैं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। उसने कहा कि जो हमारी कायनात है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेस और टाइम, ठीक है। अच्छा, आप उसको एक तरह से सोच सकते हैं जैसा कि नेट। ग्रेविटी क्या है? तो न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी जो है वो तो फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, वो एक और तरीका है सोचने का। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, वो फोर्स नहीं है, बल्कि अगर आप इस स्पेस टाइम नेट, अब मैं उसको नेट कर रहा हूँ जो कि 2 डायमेंशनल है, लेकिन आप इसको ज़्यादा डायमेंशन में सोचें, 3 डायमेंशन स्पेस की। मैं उसने कहा कि वो नेट है, और अगर आप उसमें कोई बॉल रखते हैं, छोटी बॉल रखते हैं, तो उसकी बेंडिंग जो है उस नेट की, आप सोच सकते हैं उसमें थोड़ी सी होगी। आपने उसमें ज़्यादा हैवी बॉल रखी तो आप इमेजिन कर सकते हैं, या आप इसको वो भी सोच सकते हैं चादर, राइट, बिस्तर की, आप सोच सकते हैं कि उसमें जो है वो और ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एक मिनट, तो फिर हम जो है ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द कैसे घूम रही है? तो मौत का कुआं जो यहाँ पर होता है बेसिकली वो सिस्टम है, राइट, कि सूरज की वजह से स्पेस टाइम बेंड हुई भी है, ठीक है, और ज़मीन जो है वो इतनी स्पीड से जा रही है कि वो उसकी मौत के कुएं की तरह वो उसके साइड के ऊपर है। अगर उसकी स्पीड कम हो जाए, तो जिस तरह मौत के कुएं में जो है वो लोग अंदर घुस जाते हैं, न्यूटन ये कहेगा कि आप ज़्यादा करीब आ गए तो उसकी ग्रेविटी ने आपको पुल इन कर दिया, और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो मौत के कुएं की तरह आप जो है वो बाहर निकल जाएंगे। न्यूटन ये कहेगा कि वो जो है आप उसकी कशिश शकल से वो निकल गए। तो बेसिकली ये जो ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, वो इस बेंडिंग से किया स्पेस टाइम की। अच्छा, अब इसमें मैं तो बार बार स्पेस टाइम कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, वो ये है कि खाली स्पेस नहीं, स्पेस तो बेंड हो रही है, वो तो आसानी है समझने की, लेकिन टाइम भी इसमें शामिल है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई सिग्नल आ रहा है सूरज की दूसरी तरफ से, और बाय द वे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी को बहुत दफ़ा टेस्ट किया है और इसी किस्म के टेस्ट हुए हैं, तो अगर वो सिग्नल सीधी लाइन में आता है तो आपको कम टाइम लगेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ये कहेगी कि अगर वो सूरज की दूसरी तरफ से आ रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो नीचे बेंड होकर वो फिर वापस आएगा। और बिल्कुल यही चीज़ है, राइट। तो अगर आपने सूरज की बेंडिंग की बात की, आप इसकी जगह और थोड़ा भारी चीज़ लगा दें, उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा बेंड होने में। और अगर आप सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसमें जो है वो कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बेंड होने का, और उसके बाद आएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि क्यों मिलर्स प्लैनेट के ऊपर जो है वो मिलर्स प्लैनेट की ग्रेविटी नहीं थी, वो आप बड़े वाला, यानी कि मिलर्स प्लैनेट भी उसके अंदर शामिल है, लेकिन आप जो हैं वो सुपर मैसिव ब्लैक होल के जो स्पेस टाइम की बेंडिंग है आप उसके अंदर है। बिल्कुल ही एक साइड क्वेस्ट हो जाएगा। पर आप बिलाल मकसूद को जानते हैं? जी, मैं वैसे पर्सनली नहीं, लेकिन वो मेरे स्कूल के थे, वो मुझसे 1 साल पहले थे। He's doing such fun work with kids. I think you should really collaborate with him on like a science. Bilal, if anybody is watching, I think वो बहुत अच्छी सीरीज कर रहे हैं, and nobody is better than you at. नहीं यार, आई वुड लव टू, बल्कि यार मैं तो आप जब भी आते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं बच्चा क्लास में बैठा हुआ हूँ बिल्कुल ही। I think it would be so much fun to do like a Sesame Street style science. लव इट, बल्कि मैंने इसी सिलसिले में कांटेक्ट किया था कि यार लेट्स कोलैबोरेट, तो उन्होंने कहा था कि हाँ भी देखते हैं, मगर वो बिजी हैं, तो यार हमने हो सकता है कि यूनिवर्स उसके में बाद भेज दिया है, अब ये हो जाएगा। किसी ना कोई भी जो भी सुन रहा है, बिल्कुल, आई वुड मेक इट एब्सोल्युटली लव हैपन। इट। बिफोर गोइंग बैक टू कॉम्प्लेक्सिटीज़, ज़रा एक सिंपल चीज़ भी बता दें। अगर हम सेसमी स्ट्रीट लेवल पर ही आ गए, हमें जो स्कूल में सोलर सिस्टम दिखाते हैं वो गलत है ना, बिकॉज हमें तो वो स्टैटिक तरीके से दिखाते हैं, यूं घूम रहा है, बट इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट। द सन इज़ मूविंग एंड देन वी आर ऑल्सो मूविंग, राइट? हाँ श्योर, आई मीन ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। आई मीन देखें उसमें ये एक चीज़ होती है कि आपका किस फ्रेम से आप बात कर रहे हैं, राइट। तो हमें जिस तरह हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो एक लिहाज से आप सोच सकते हैं कि हम कहते हैं कि सूरज जो है वो स्टेशनरी है। आई मीन किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से स्टेशनरी है, लेकिन असल में तो वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो सूरज है वो हमारी गैलेक्सी के बीच की तरफ घूम रहा है। हमारी जो गैलेक्सी है, और अगेन ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम जो है वो तो हमारा सूरज है और उसके सैयारे, लेकिन
हमारा सूरज है वो सिर्फ एक सितारा है, और जो हमारी अपनी कहकशां है या उसको गैलेक्सी कह सकते हैं, उसका नाम है मिल्की वे, और उसके अंदर 200 अरब या 200 बिलियन सितारे हैं। और हमारा सूरज जो है, वैसे हम जो है एक कोने में हैं बाहर की तरफ, एक छोटे से एक इलाके में, कोई ख़ास इलाका नहीं है ये हमारी गैलेक्सी का। ये मुझे, मैं आप कंप्लीट करें फिर मैं आपको बताऊंगा ये मुझे कैसे समझ में आया। और ये जो है वो हमारी गैलेक्सी के बीच की चक्कर लगा रहे हैं, और उसको एक चक्कर लगाने में 220 मिलियन साल लगते हैं। तो जब आखिरी दफ़ा हम इस हिस्से में थे तो डायनासोर्स जो हैं वो भी अर्ली वाले जो हैं वो घूम फिर रहे थे। तो ये क्या कहते हैं मूवमेंट है। तो मूवमेंट आपने किस तरह से देखनी है, तो ये अभी जो मैंने आपको बात बताई, मैंने गैलेक्सी को स्टेशनरी कर दिया, या मैंने कहा कि गैलेक्सी का बीच है और ज़मीन सूरज जो है वो उसके गिर्द घूम रहा है, लेकिन हमारी गैलेक्सी जो है वो खुद भी चल रही है। तो एज सच कहाँ जा रहे हैं सब लोग जल्दी में अरे कहाँ है? इसको कहते ये हैं कि कोई प्रेफरेंशियल फ्रेम नहीं है, राइट? हर चीज़ जो है वो मूव कर रही है क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से एक दूसरे के उसमें, लेकिन कोई एक ये नहीं है कि इसकी तहत। लेकिन जब हम बात करते हैं, वो जो आपने तस्वीर की बात की वो उसमें, तो हम उसमें ये कहते हैं कि चलें अगर सूरज को हमने स्टेशनरी कर दिया तो फिर कैसे घूम रहे हैं, एंड यू कैन डू दैट विद एवरीथिंग। इट्स एन एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, राइट? यस, बिल्कुल। यूनिवर्स जो है वो जिस तरह गेम हम खेल रहे होते हैं वो आगे के लेवल्स बनते जा रहे हैं, तो कोई एंड नहीं है, ऐसे नहीं है टकरा जाएगा कहीं पे जाकर। इतनी आप अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं इतनी बकवास बातें लेकर आऊँ, पर एक दफ़ा एक कैफियत में रात के 4-5 बजे श्रीलंका में हमने आसमान में देखा तो पूरा मिल्की वे नज़र आ रहा है, बिकॉज वी आर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट? एंड वाज जस्ट स्टनिंग। जिस तरह तस्वीरों में होता है ना, वो यूं था जैसा तस्वीरों में होता है। एक मिनट, असल में तो तस्वीरें तो उसी की तो खींचते हैं। या बट हमारी फिर ये डिबेट शुरू हो गई, उस कैफियत भी ऐसी थी कि हम अगर मिल्की वे में, तो हम मिल्की वे कैसे देख रहे हैं? और दिस वेंट ऑन फॉर मच लॉन्गर देन इट शुड हैव। Then we eventually realized that because we're sort of at the edge, we can see a lot of it. We can see a lot of it on a like a clear sky at a nice place. बहुत खूबसूरत है। मगर गर्मियों में This was winter. किस वक्त क्या This was New Year से बिल्कुल 1-2 दिन पहले टाइप। हाँ, लेकिन फिर आप ज़रा गर्मियों में ट्राई करें, और भी अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा। और एक और वजह भी है, क्योंकि आप काफ़ी साउथ में थे, मैं श्रीलंका में था। There's this place called at World's End, अगर आपको पता हो तो, एक पहाड़ है, उसके मतलब काफ़ी ऊपर चढ़ के, बट पीक से नीचे। तो होता ये है, तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वो जो डिबेट, यार आप मुझे टेक्स्ट कर देते यार, वहाँ पे बात हो जाती, लेकिन अच्छा है कि आपने खुद पता किया। हाँ, उस कैफियत में ना ये फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया था, बट इवेंचुअली कर लिया फिगर आउट। तो दैट्स एग्जैक्टली राइट कि हम जो हैं, क्योंकि हम एज के ऊपर है ना, हमारा जो सेंटर है गैलेक्सी का, हम उससे 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पर हैं। मतलब ये है कि अगर आपने किसी को हाय हेलो करनी हो, आप कहेंगे हेलो, तो आपकी जो बात है उसको 30,000 साल लगेंगे गैलेक्सी के बीच तक पहुंचने में। और अगर वहाँ पर कोई साहब मौजूद हैं, वो कहेंगे हाँ जी आवाज़ आ गई, उस चीज़ को 30,000 साल लगेंगे हम तक वापस पहुँचने में। 60,000 साल के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर कोई मौजूद है। तो हम एक मिनट में, तो दूसरी तरफ भी हैं सितारे, क्योंकि जितने सितारे आपको नज़र आते हैं आसमान में, वो सारे हमारी कहकशां के हैं, लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ कम है। तो मैं सर्दियों गर्मियों की इसलिए बात कर रहा था कि जो हमारी कहकशां का सेंटर है, वो जो सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन है, वो उस डायरेक्शन में है। कॉन्स्टेलेशन तो खाली एक सिंबल की डायरेक्शन की बात है, तो वो उस डायरेक्शन में है। तो हमारे हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, और इन जनरल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो आई थिंक जून के मई से लेके आप समझते हैं अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक, आप जो हैं वो ज़्यादा घने मिल्की वे के हिस्से को देख रहे हैं। और वो जो बैंड नज़र आ रहा है वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो एक डिस्क की फॉर्म में है। तो हम जो हैं वो उसके कोने पे हैं। कुछ गैलेक्सीज हैं जो बिल्कुल वो इलिप्टिकल किस्म की होती हैं, यानी कि अंडे की शेप की होती हैं। ये वैसी नहीं है, हमारी चपटी है, ज़्यादातर सितारे उसके अंदर हैं और हम कोने के ऊपर हैं। तो जब हम गर्मियों में देख रहे हैं तो हम उसके अंदर देख रहे हैं, इसलिए हमें पूरी डिस्क नज़र आती है। सर्दियों में हम बाहर देख रहे हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा सितारे नहीं हैं। और अगर आपको मौका मिले, ये मैं कहना चाह रहा था, आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाके मिल्की वे को देखें, क्योंकि ये जो सेंटर है सेजिटेरियस, यहाँ पे पाकिस्तान में वो थोड़ा सा स्काई के यानी कि नीचे की तरफ होगा,
जो सदर्न हेमिस्फीयर में मिल्की वे है, बिल्कुल उसका सेंटर जो है वो स्काई के आपको बीच में नज़र आएगा। ऑस्ट्रेलिया जाएं। ऑस्ट्रेलिया, मेरा जो काम था काफ़ी सारा वो चिली में था। चिली और पेरू हैव लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट चिली में ऑब्जर्वेटरी। काफ़ी अच्छी टेलीस्कोप्स हैं, तो मेरा ज़्यादा काम वहाँ पर था। और मैं वो बताऊँ, मेरा ख्याल है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों को जो है ना वो ज़रा स्काई अच्छा नहीं मिला, हमें पैसे वापस करने चाहिए क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में स्काई है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, क्योंकि इसी वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ में 2 सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं हमारी, लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नज़र नहीं आते, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर से ये छोटी गैलेक्सीज हैं, कहकशाएँ हैं छोटी, हमारी कहकशां को ऑर्बिट करती हैं आराम से, बग़ैर किसी टेलीस्कोप के। आपको नजर आएगा यार आसमान तो बिल्कुल साफ है, लेकिन ये बादल से नज़र आ रहे हैं। दोज आर द गैलेक्सीज। विल गो बैक टू इंटरस्टेलर, बट सिंस डिस्कशन यहाँ पे चला ही गया है, आपको नहीं लगता कि हमने बड़ा मिस आउट कर दिया है? आप जब पुरानी किताबें पढ़ें, पुराने फोक टेल्स पढ़ें, सो मच अबाउट लाइक गॉड्स, यूनिवर्सेस, जब आप एक ऐसी जगह जाएं जहां आसमान नज़र आए, यू लाइक इट मेक्स सेंस। बिकॉज आप लोग तो मूवी देख रहे हो ना, आप लोग तो एक एवर चेंजिंग स्काई देख रहे हो, इट्स लिट अप, like every corner seems like it has a million things. It makes sense for you to be fascinated by the sky. हम देखते हैं, हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस कितना डिमिनिश हो गया है कि जब हम आसमान में देखते हैं, कराची में तो एक तारा नज़र आ जाए, बोले लाइक ओ गॉड 2 तारे नज़र आ गए आज। तो यह आपने ज़रा जज्बात वाली बात कर दी है, तो मैं इसके सिलसिले में बताता हूँ कि इस वक्त एक मूवमेंट है, लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग डार्क स्काइज, और कोशिश ये कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो डार्क स्काइज़ को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करें। इसकी वजह यह है कि लाइट पोल्यूशन जो है वो बेनतहा होती जा रही है, और सैटेलाइट्स की भी, ये जो इलॉन मस्क के स्टारलिंक हैं वो, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, अब थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स वो होते जा रहे हैं। लेकिन इन जनरल लाइट पोल्यूशन जो है उसका मसला, एक तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये जो आपने बात की ना, देखें इंसानियत की बात है, ये हमारा जो एक नेचर से और सितारों से बड़ा हज़ारों सालों से, लाखों सालों से ये एक कनेक्शन रहा है। ये ना होना, ये कनेक्शन जो है, ये बहुत नई चीज़ है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है उसको आप 100 साल 150 साल कर लें, लेकिन असल में जो है पिछले 50 साल में इतनी ज़्यादा लाइटें आना शुरू हुई हैं, ठीक है? और अब ये जो बात की ना, पहली बात तो है कि उससे दुख भी होता है, लेकिन इट्स अ सीरियस कंसर्न कि बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं कभी मिल्की वे देखी ही नहीं, राइट? आपको वो सेंस, ये जो इंसान जिस तरह से हमारी तारीख़ में जिस तरह से इंसान रहे हैं, ये देखना और वो जो सेंस ऑफ वंडर है उसके बाद, दैट्स पार्ट ऑफ अस। लेकिन अब लोग रहते हैं कि ऊपर देखते ही नहीं हैं। तो ये तो एक तो ये इम्पैक्ट है, लेकिन और दूसरा इकोलॉजी के ऊपर है। मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम तो लाइटें जला के या उसके बाद लाइटें ने बंद कर दी, हम अंदर चले गए, लेकिन जो बहुत सारे जानवर हैं, ख़ासतौर से इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं, उनकी तबाही हो रही है लाइट पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि उनके साइकिल्स हैं, और अगेन उनकी एवोल्यूशन जो है वो मिलियंस और इवन अरबों सालों से, वो उनका सर्वाइवल जो है वो डे नाइट साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो इकोलॉजी का इम्पैक्ट है वो बहुत ही अहम है। और तीसरी चीज़ जो है वो इंसानों की हेल्थ है, क्योंकि हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं कि दिन और रात, हमने रात को सोना है। अगर आप जागते रहें, अगर आपको खाली, बाय द वे ये टॉर्चर की भी बात आती है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये एक्चुअली इनह्यूमेन चीज़ है। डार्कनेस इंसान के लिए नेसेसरी है, और उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, क्योंकि जो टेलीस्कोप्स का जिक्र आया चिली में, हमारे लिए जब हम जाते थे टेलीस्कोप्स पे तो हमें इमीडिएटली स्विच करना होता था दिन से रात के साइकिल पे, राइट? क्योंकि हम रात को पूरी रात जागना है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती थी कि जो जहाँ पर हम ठहरे में हैं, डॉर्मेट्री एक लिहाज से, उसमें डार्क वो जो पर्दे हैं वो कितने अच्छे हैं, ब्लैकआउट वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपने अपने जहन को ट्रिक करना है कि दिन के वक्त, सुबह के वक्त 8 बजे के वक्त जो है अब ये सोने का टाइम हो गया, राइट? उसके लिए आपको उसको डार्क करना ज़रूरी है, एंड वाइस वर्सा, राइट? आई मीन आई कैन। तो हम जब रात को लाइट जलाते हैं, जब अगर आप रात को जागना हो जिस तरह, या आपने सेरी पे उठना हो या वट एवर, लाइक यू नो, तो ज़्यादा ब्राइट करते हैं लाइट्स
क्योंकि आपने जो है ये आप अपने बॉडी को ये बता रहे हैं कि अब दिन का वक्त हो गया है। और अगर आपकी आंखें बंद भी हों, इट स्टिल मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे आपके डिटेक्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसी वजह से आप उठते हैं, जब रोशनी आ जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो उठती है। अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं हो तो बेइंतहा सेहत के मसले होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि सेहत ये तो मुझे पता है, वो आपके सामने बैठा है। तो अब शहर जो है, आई मीन कराची में लाइट रोशनियों का शहर, आई मीन उसमें जो है अब जो है, पहले तो बड़ी बात थी, अब थोड़ा सा ज़रा बताए ओ नहीं रोशनियों का शहर नहीं, थोड़ा सा उसको डार्क भी कर दें। लेकिन जो शहर हैं जिस तरह टोक्यो है या कुआलालंपुर है या सिंगापुर है, में सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि कराची से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। और वहाँ पर तो कभी आप ये जो कुछ सितारों की बात करें ना, समुंदर की वजह से यहाँ पर कुछ हमें सितारे ज़्यादा नज़र आ जाते हैं, 10-15, खास तौर से सर्दियों के ज़माने में। गर्मियों में तो बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन कोविड में बहुत आ गए थे, कोविड में ज़्यादा आ गए थे, तो आपको जो है वो थोड़े से ज़्यादा नज़र आ जाते हैं। मेरा एक वैसे रोमांटिसाइज्ड वर्जन है, क्योंकि मैं अक्सर, मेरा पीएचडी का काम न्यू मैक्सिको में था या चिली में था, ये सारी जगह वहाँ पे जो है स्काइज़ जो हैं, न्यू मैक्सिको बल्कि जो है वो डार्क स्काई स्टेट है। मतलब यह है कि वहाँ पर ज़्यादा जो लाइटें लगी हुई हैं वो तमाम नीचे की तरफ हैं। आप वहाँ पर वो जो फ्लड लाइट लगा देते हैं, आपको परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि डार्क स्काई उस स्टेट के लिए बहुत अहम है, टेलीस्कोप्स वगैरह की वजह से, राइट। तो जब मैं कराची आता हूँ तो मेरे लिए, जब मैं ऊपर आसमान देखता हूँ और मुझे 4-5 सितारे नज़र आ रहे हैं, ये ऐसी बात है जिस तरह के मेरे पुराने दोस्त हैं। क्योंकि जब मुझे एस्ट्रोनॉमी का शौक हुआ था तो मैं इसी किस्म के स्काई को दिखता था, तो मैं कहता यार ये ज़रा फेमिलियर नज़र आता है। लेकिन असल में हमें जो है वो डार्क स्काइज़ की काफ़ी फ़िक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत डार्क जगह हैं, बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो सबके लिए डार्क हैं, मीडिया के लिए भी डार्क हैं, जर्नलिज्म के लिए भी डार्क हैं, खबरों के लिए भी डार्क हैं, डार्क ही डार्क हैं। अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग, आई डिडंट रियलाइज दैट लाइट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो प्लेड अ रोल। आई थॉट इट वाज जस्ट एयर पोल्यूशन के स्मॉग में आप बाथरूम जाएं तो पैर नहीं नज़र आते, सितारे क्या नज़र आएंगे। आई थॉट इट वाज दैट अ लॉट मोर देन। तो सैटेलाइट्स का मसला ये है, ये थ्रेट डिफरेंट है, ये एस्ट्रोनॉमी का थ्रेट है। सो सैटेलाइट की वजह से लाइट पोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली जो है वो स्ट्रीक्स जा रही हैं। अच्छा। तो अब एट द सेम टाइम जब सैटेलाइट्स के अब जा रहे हैं, हमारी टेलीस्कोप्स जो हैं वो और ज़्यादा सेंसिटिव होती चली जा रही हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप अभी शुरू होने लगी है, अभी उसकी इनॉग्रेशन तो हो गई है, लेकिन अब वो डेटा ले रही है, वीरा रूबिन टेलीस्कोप। उसका कमाल यह है कि वो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सर्वे करती है, pretty डीप, हर 3 दिन में, और वो 10 साल तक करेगी। तो एक लिहाज से उसको इतना डेटा होगा, तो वो चेक करेंगे किस तरह से आसमान में चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपको बहुत सारे सुपरनोवा, जो स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं, एस्टेरॉयड, और फिर बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें नहीं पता, उनका हमें रिकॉर्ड मिलेगा, राइट। तो और आप सोचेंगे 10 साल तक जो है वो ये इसको सर्वे करती रहेगी। लेकिन वो बहुत बड़े, क्योंकि 3 दिन में पूरा स्काई मैप कर रही है, तो वो बहुत बड़े हिस्से को देख रही है आसमान के, और बहुत सेंसिटिव तरीके से। अब अगर सैटेलाइट्स गुजरना हो तो आप उनका इम्पैक्ट निकाल नहीं सकते। वो सैटेलाइट की तो बहुत ब्राइट रोशनी जो है वो बीच में से गुजरेगी। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था लेट 90s में और या अर्ली 2000 में, या रिसर्च के सिलसिले में भी, तो ये जो टेलीस्कोप्स जिनसे मैंने जिक्र किया चिली में, कभी कभार लेकिन आपने रात को पूरी काम किया, आपने काफ़ी सारे इमेजेस लिए, 2-3 इमेजेस ज़ाया हो जाते थे, क्योंकि वो सैटेलाइट गुजरा। और उस सैटेलाइट, क्योंकि वो किसी ख़ास डायरेक्शन में नहीं गुजरता, यानी कि चिप के हिसाब से जो कैमरा है, तो आप उसको इफ़ेक्ट जो है वो आप रिमूव करना उसमें आसान नहीं है। तो जब वो गुजर जाता था, वाह यार 15 मिनट का एक्सपोजर है या 20 मिनट का एक्सपोजर है या आधे घंटे का एक्सपोजर है, फिर उसको आपने रिजल्ट देखा, उसने कहा ओह ये सैटेलाइट बीच में से गुजर गया था, तो फेंक दिया। ठीक है, तो मेरे लिए तो उस ज़माने में ठीक है, चलो एक आध इमेज निकल गया, कोई बात नहीं। अब क्योंकि इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स हो गए हैं, इनकी तादाद जो है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो जा रहे हैं 2-2.5 हज़ार से, इट्स गोइंग टू गो अप टू, आई थिंक इट्स ऑलरेडी रीचिंग 6-7,000 पिछले 2-3 सालों में। एंड इट्स एक्सपेक्टेड, खाली स्टारलिंक के, इट्स एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 25 to 30,000 सैटेलाइट्स। और फिर चीन के अपने लिंक्स आ रहे हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन स्टारलिंक इज़ वे बिगर। तो ये जिस चीज़ को हम स्पेस जंक बोलते हैं, और एक आइडिया होता है कि अब ये
कुछ तो हैं जो, अब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट सम आर नॉट इवन यूजफुल, वी आर जस्ट वेटिंग कि गिर जाएं बस। तो ये तो एक अलग मसला है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑर्बिट में जमा होती जा रही हैं। कोई इस वक्त कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहाँ पे कि कचरा कौन उठाएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव है। अब तो क्या करेंगे, तो उनको, लेकिन अगर वो बर्नआउट भी हों, पहली बात तो है कि स्काई में इट टेक्स टाइम, इतनी देर में वो जो हैं बहुत सारे मौजूद हैं। और फिर बर्नआउट के उसमें भी लोगों की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि आई मीन ये ज़्यादा कितने, उसमें एक क्रेसलर एक फिनोमेना, क्रेसलर सिंड्रोम है कि अगर बहुत सारा वो हो जाए तो वो एक दूसरे से चीज़ें टकराना शुरू हो जाएंगी। अभी हम उस स्टेज पर पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ग्रेविटी, हाँ वो The जो movie. मूवी जो थी, Yeah, बिल्कुल yeah. बिल्कुल। तो अभी, लेकिन वो तो खैर खाली एक उसका था, तो आप सोचेंगे कैसलर उसमें वो आता है कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा होंगे तो अगर 2-3 और फिर वो बढ़ के जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इम्पॉसिबल कर देगा कि हम यहाँ से निकल सकें। तो आई डोंट नो कि हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे या नहीं, लेकिन मसला ये है कि दोनों चीज़ों में, लाइट पोल्यूशन या सैटेलाइट पोल्यूशन, हमारे पास जो लॉज हैं वो काफ़ी लैक्स हैं स्पेस के सिलसिले में। और प्राइवेट कंपनीज ख़ास तौर से दे स्कर्ट दोज रूल्स, क्योंकि वो कहती हैं कि हम तो नेशन नहीं है या व्हाटएवर। तो ये जो मसला है ये अभी का है, इट्स इमीडिएट। और लाइट पोल्यूशन के बारे में अब काफ़ी सीरियस एफर्ट्स हैं। ये जो मैंने बात की, ख़ास तौर से ये इंटरडिसिप्लिनरी, अगर लोगों को शौक है, खाली एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं, ये हेल्थ का भी ताल्लुक है, ये इन्वायरमेंट का ताल्लुक है, इकोलॉजी से, और ये जो सैटेलाइट क्रॉसिंग है उसका जंग से भी ताल्लुक है और उसका एस्ट्रोनॉमी से भी ताल्लुक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक जाहिलाना सवाल पूछ सकता हूँ जब नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, पूछ लिए एक अगर इजाज़त हो, तो ये हम इनको रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब देर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, कि चलो बेटा स्पेस में चले जाओ, इधर नहीं गिरना, सो दैट जस्ट, अब स्पेस तो बहुत बड़ा है ना, वो एक डायरेक्शन में निकाल दो फिर वो चलते रहें। धक्का कौन देगा? हाँ वही तो, ये कोई है सो पॉसिबल? देयर आर आइडियाज, राइट, आई मीन उसमें, लेकिन हर चीज़ में पैसे होते हैं, आइडिया के साथ पैसा भी चाहिए, राइट। आइडियाज़ तो हैं। एक आइडिया ये है कि एक वो जो कंपनी है वो गई, उसने जो है वो मैग्नेट से जो है वो उनको पकड़ना शुरू किया, लेकिन उनको आगे स्पीड देना, रिमेंबर दैट इज़ अ हार्ड थिंग, क्योंकि आपको उसके नीचे बूस्टर लगाना है, आपने फिर उसको स्पीड देनी है, वो किस तरह से करेंगे। नाउ आइडियली एक तरकीब ये है कि जब आप, और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की कंडीशन होनी चाहिए, ऑल्दो इस स्पेसिफिक चीज़ में मुझे ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन आई हैव ए रफ आइडिया कि जब आप लॉन्च कर रहे हैं, आप जो है उसका आइडिया बता रहे हैं कि उसकी जो है उसको आप नीचे किस तरह से लेके आएंगे या आप उसका क्या करेंगे, मगर आपने 5 सैटेलाइट लॉन्च किए नए, अगर आपके 5 सैटेलाइट ख़त्म हुए, उनको आपने डी ऑर्बिट किस तरह से किया, वो अभी तक ऐसी बात नहीं हो रही। तो अभी तो वो जमा हो रहे हैं, इट्स अ थ्रेट ऑल्सो, मगर इट्स अ सीरियस इशू। और पहला सैटेलाइट जो है, अभी तो हम हज़ारों की बात कर रहे हैं ना, देखें वो खाली 1957 में था, स्पुतनिक, 1957 में, तो वो कोई इतने पुराने ज़माने की बात नहीं। मैं उस वक्त मेरा ख्याल 2 साल का था, नहीं आई एम जस्ट किडिंग, मैं भी नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं। और लेकिन जो स्पीड है जिससे हम ये चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, जिस तरह लाइट पोल्यूशन की बात हुई, जिस तरह और चीज़ों की बात हो रही है, उससे ज़रा थोड़ा सा डिप्रेशन सा होता है कि जो चीज़ें वंडर की थी स्पेस की, वो अब जो है वो सारे जो है हम सदमे के मारे बैठे हैं। ये झूठ है, इंटरनेट बीएस है कि एक गटर का ढक्कन भी स्पेस में चाहिए, आपने सुनी तो होगी। क्या चीज़? ये इंटरनेट पे बड़ा मशहूर है यार, ये आप मुझे बताते हैं, मैं कम सुन रहा हूँ। अरे इंटरनेट पे बड़ा मशहूर है कि क्या गटर का ढक्कन इतनी स्पीड से गया था कि वो और से बाहर जाके ऑर्बिट में चला, ऑर्बिट इन स्पेस, वी लॉस्ट इट टू स्पेस। मैं नो कमेंट इस सिलसिले में, ये टॉप सीक्रेट है, ये मैं थियोरेटिकली पॉसिबल भी नहीं। जब वापस हम अगर इंटरस्टेलर वाली जो हम बात कर रहे थे, लाइट समझ में आ जाता है फिर भी ना कि ठीक है लाइट है, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस देन कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इफ़ हम हैं, आपको मैंने एक स्पेसशिप में छोड़ा, मैं बोला मैं बाहर से ये करके आता हूँ, अब मैं 10 मिनट में आया और आपने बोला 5 साल गुजर गए, ये कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है कि मैं तो भी बाहर गया था प्लैनेट से, 10 मिनट में आ गया हूँ वापस, तुम्हारे 5 साल कैसे गुजर गए? राइट। और ये हमने बात की थी अभी
मूवमेंट की, राइट, कि हर चीज़ जो है वो मूव करे, लेकिन आपको जो है एक फ्रेम चाहिए, क्या ये रेस्ट है, कि सूरज के मुकाबले में क्या है, राइट। इसी तरह टाइम की चीज़ है, अगर आप मिलर प्लैनेट पे रह रहे हैं तो आप उसी तरह रहेंगे जैसे आप कहीं और रह रहे हैं। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो लहरें आ रही हैं, ये वो, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपको तो टाइम वैसा ही गुजरता हुआ लगेगा जैसे नॉर्मल है। वो जो लंबाई, वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो जब आप कंपेयर करेंगे किसी और से, राइट, सो दैट्स द डिस्टिंक्शन। आपको तो वैसे लगेगा, ये नहीं है कि आप रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देखो मैं जो हूँ मुझे 700 साल हो गए हैं, मैं रहे जा रहा हूँ। आपको, आप 60 ही साल रह रहे हैं, बट यही लेकिन दिमाग में आपके थोड़ा 60 प्रश्न- साल जो हैं वो उधर ज़्यादा हो गए। मैं आपको इसके सिलसिले में ये कह सकता हूँ कि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। I mean, imagine that we have the technology of connecting them via phone somehow, magically. How is it possible? कि we're on the phone, we're talking, but we're experiencing time differently. हाँ, that's an actually interesting question. That's what I मुझे- do. हाँ, सिर्फ गटर के ढक्कन नहीं, ये यार भी गटर के ढक्कन वाला सवाल जो है वो सही था। एक्चुअली I'll have to think about it. That's a really interesting question. इसकी वजह ये है कि वो जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन itself is being impacted. Okay, so you're saying it's not theoretically possible for you to have a real time conversation because जो light time bend होगा on the way, That's what I'm trying to figure out. कि instantaneous उसकी- communication हो नहीं I'll have to सकेगी. think about it. और अगर हो सके तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से है, क्योंकि वो जो सिग्नल है, वो जो क्योंकि हम कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, हम लाइट वेव से कर रहे हैं, राइट। तो वो जो सिग्नल है उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से आ रहा है जब इतना डिफरेंस हो। आई हैव टू रियली थिंक अबाउट, दैट्स रियली फैसिनेटिंग। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मसला है वो खाली साइंस फिक्शन का नहीं है, राइट, या इंटरस्टेलर का नहीं है। एक पहली बात, जो इस वक्त जो है एक डिस्कशन हो रही है कि चांद के ऊपर स्टैंडर्ड टाइम हो, चांद का स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। क्यों? इसकी वजह ये है कि अब बहुत सारे जो मिशंस हैं वो चांद के ऊपर जा रहे हैं, और अभी तक, और चांद जो है उसकी ग्रेविटी जो है वो ज़मीन से कम है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो क्लॉक्स हैं चांद के ऊपर ज़मीन के मुकाबले में वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चलती हैं। इट्स अ फ्रैक्शनल डिफरेंस, मगर वो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है क्लॉक्स वो थोड़ी सी तेज़ चलती हैं क्योंकि ग्रेविटी कम है, ज़मीन के ऊपर वो वही टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने ये इंटरस्टेलर वाली चीज़ एक्सपीरियंस करनी है तो आप ऑलरेडी, अगर आप चांद पर जाएं, यहाँ पर जाएं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। हालांकि मगर वो बहुत छोटा फैक्टर है, मगर हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस डिफरेंस को नोटिस करते हैं। बट बिल्कुल ही माइक्रो फ्रैक्शनल डिफरेंस तो अर्थ के भी अलग जगहों पे नहीं होता। यस, बिल्कुल। ये जो सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस सैटेलाइट्स, दे एक्चुअली हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि उनका और ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो है सो दे करेक्ट दैट, ठीक है। लेकिन चांद का मसला ये क्या, तो एक सवाल तो ये है कि अभी तक क्या कर रहे थे, एंड इट्स फैसिनेटिंग। मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि जिस तरह जो भी स्पेसक्राफ्ट आते हैं, अपोलो के मिशंस गए या और ये जो ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट गए, वो ज़मीन की घड़ी लेके जाते हैं। मतलब ये है यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद समथिंग, राइट। तो अगर आप वहाँ पर हैं, आपको टाइम की मूवमेंट वगैरह को किस चीज़ से आपने मेजर करनी है, तो वो घड़ी या टाइम मेजरमेंट के वो लेके जाते हैं जो कि ज़मीन से लिंक्ड होती है। वो कहते हैं अच्छा हाँ ओके, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इट्स कॉन्स्टेंटली चेकिंग ज़मीन के उससे, तो वो तो ठीक है। लेकिन अब इतने सारे वहाँ पे अब लोगों का जाने का इरादा, या सैटेलाइट्स या रोवर्स या उनका, यू विल हैव टू मेक राइट डिसीजंस राइट ओवर देयर। ये कनेक्शन का जो है वो बात नहीं बनेगी, और सबको एग्री करना है कि हम एक चीज़ को मानते हैं। तो इस वक्त तमाम स्पेस एजेंसीज जो हैं वो फिगर आउट कर रही हैं कि चांद का स्टैंडर्ड टाइम वो कैसे बनाए। सो व्हाट यू सेइंग इज दैट अभी तो कंसिस्टेंसी के लिए आपने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर 11:20 30 सेकंड हो रहे हैं तो वो 11:20 30 सेकंड आपको दिखा रहा होगा, बिकॉज कनेक्टेड टू अर्थ, बट योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट सेकंड इज स्लाइटली डिफरेंट। राइट, दैट्स एग्जैक्टली राइट। मगर
क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स और हर चीज़ को, किसी चीज़ को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड चीज़ को, तो वो ज़मीन से करता है। तो अब चांद के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे जो चांद की मेजरमेंट्स की बेसिस के ऊपर होगा, चांद की कम ग्रेविटी की बेसिस के ऊपर होगा। और फिर वो कहेंगे अच्छा ये क्लॉक है चांद की, जो कि ज़मीन की क्लॉक से थोड़ी फ़र्क होगी। और फिर वहाँ पर रूयत हिलाल कमेटी होगी, वो ये बताएगी कि कब चांद जो है वो चलेगा नहीं। अभी ये जो खातून कुछ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेस में थी और फिर पड्डा हो गया था कि कौन उतार रहा है, नहीं उतार रहा, उतारना भी है नहीं उतारना। शी वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग वाइल, राइट? ये डिले हो गया था इनका मिशन, But तो like- इन्होंने वापस आना था। ये लोग गए थे आई थिंक 2-2.5 हफ्ते के लिए लास्ट, मुझे याद नहीं, आई थिंक अगस्त वगैरह में। और ख्याल था कि वो फ़ौरन से वापस आ जाएंगे, मगर वो अब वापस है नहीं, आई थिंक नॉट अगस्त वगैरह, ये आई थिंक पिछले साल के शुरू की बात है। So when somebody is there for months, मतलब year, whatever, आप मेजर कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक में कि टाइम एक्सपीरियंस डिफरेंटली हुआ है। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट ये जो जिस तरह स्पेस स्टेशन है, उसका जो बहुत एक अहम मकसद है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, राइट। और इसमें से तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिस तरह वो आई मीन ज़ीरो ग्रेविटी इफेक्ट, आई मीन एज सच ग्रेविटी है, लोग समझते हैं कि स्पेस स्टेशन पे ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो है, लेकिन वो ऐसी ग्रेविटी है कि हमें वो लगता है कि वो हम फॉल हो रहे हैं, लाइक ज़ीरो ग्रेविटी में है। उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, तो जिस तरह हमारी जो बोन्स वगैरह हैं उनके कैल्शियम का लॉस होता है, ठीक है, तो वो बहुत मसला है। तो अगर हमने लॉन्ग फ्लाइट करनी है, जब हमने मार्स का जिक्र किया मिसाल के तौर पे, अगर मार्स का करना है तो वो तो कम अज़ कम इस वक्त जो लगता है कि 2.5-3 महीने का सफ़र होगा। उसका क्या इम्पैक्ट है? हाँ, 2.5-3 महीने के बाद गए मार्स के ऊपर और अब लुढ़क गए फ़ौरन से, हाँ, तो उसका एस्ट्रोनॉट्स तो यही होता है ना, जब लैंड होते हैं वो पड़े हुए तो होते हैं, वही उनको तो निकालना तो वो होता है। उसको अब चांद पर जाना जो है वो तो 2.5-3 दिन की बात है। ये मार्स के ऊपर अब 3 महीने जब जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इसमें से जो मैं खाली एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है वो ये एक एस्ट्रोनॉट, इसका नाम है मार्क कैली, वो इस वक्त जो है सेनेटर है अमेरिका में एरिज़ोना से। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है उसके साथ बहुत ही अहम था, क्योंकि वो है, उसका है एक आइडेंटिकल ट्विन। ओह वाओ। तो दे आर बोथ पार्ट ऑफ नासा सिस्टम। तो ये जो मार्क कैली है वो स्पेस में रहा है, और जब वो जाता है तो उसके भाई से वो तमाम चीज़ें, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, और फिर वो कंपेयर करते हैं कि अच्छा उसका जो मास लॉस है, कैल्शियम लॉस है, वो चीज़ें जो हैं वो उसके भाई के मुकाबले में, क्योंकि आपने एक वेरिएबल ख़त्म कर दिया ना, जेनेटिक फॉर एग्जांपल या वगैरह, वो आपने ख़त्म कर दिया, तो फिर वो उसको स्टडी करते हैं। तो अगेन इट्स फैसिनेटिंग कि उनको एक आइडेंटिकल ट्विन की ज़रूरत थी और उनको फिर एक एस्ट्रोनॉट भी मिल गया जो इस काबिल था, और वगैरह वगैरह। तो ये थंडर कैट्स नहीं हो सकता? थंडर कैट्स आपने देखा था बचपन में? नहीं यार, मेरा बचपन यार आपसे पहले था, हमारे पास टीवी भी नहीं होता था। ओहो। नहीं, ज़रा उसमें पहले की ना बात वो है। आई थिंक जब वो प्लैनेट छोड़ते हैं तो वो एक पॉड में यूँ डाल देते हैं, फिर उस पॉड में वो सेफ रहते हैं, तो फिर वो जब दूसरे प्लैनेट पे निकलते हैं तो समहाउ देयर ओके। तो आप थंडर कैट की बात कर रहे हैं यार, जो मुख्तलिफ मूवीज़ हैं इंक्लूडिंग एलियंस बाय द वे, उसमें भी वो पॉड में होते हैं और वो निकलते हैं। लेकिन 2001 स्पेस ऑडिसी, वन ऑफ द ग्रेट साइंस फिक्शन फिल्म्स, उसमें भी यही चीज़ है कि, तो वो आइडिया ख़ासतौर से 60s और 70s में तो बहुत पॉपुलर था, वो क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक कि आपने जो है फ्यूचरामा में भी यही है, हाँ, फ्यूचरामा में भी यही है कि फ्रीज कर दें। फ्रीज़ कर दें। एक तरह से वो हाइबरनेशन है, और आपके जो सारे सिस्टम हैं वो एक तरह से पॉज हो जाते हैं। मगरमच्छ इन द हाँ, विंटर्स। राइट एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि बाय द वे, अगर कोई सोच रहा है कि वो क्रायोजेनिक्स की तरफ जाएं तो किसी ने आपको उठाना भी है। राइट, अगर भूल गया तो फिर आप फ्रोज़न ही रहेंगे। क्या वो हो सकता है? लेकिन वो एक तरीका है, मगर कितने सालों तक, किस तरह से, दैट्स स्टिल अ बिग थिंग, क्योंकि इवन नियरेस्ट स्टार सिस्टम जो है, जिस तरह प्रॉक्सिमा या अल्फा सेंटोरी सिस्टम या सेंटोरी स्टार सिस्टम, वो फिर भी 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है, और अगर हम 10% भी स्पीड ऑफ लाइट जाएं तो आपको कम से कम 40 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो जब बातें यहाँ तक पहुँच ही गई हैं तो एक फ्लॉपी डिस्क में कॉन्शियसनेस डालें, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ दूसरी बॉडी रेडी होगी, उसमें डाउनलोड करें, चलो बेटा।
तो कॉन्शियसनेस जो है वो ये अगर इट्स हम- योरसेल्फ, आई मीन वो भी तो सवाल है. आप अब थियोरेटिकली अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो फिर ये भी कर ही लें. श्योर तो थियोरेटिकली ये जो वर्म होल का आइडिया है और जो जिस तरह मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है सॉर्ट ऑफ मैसिव डिस्टेंसेस जल्दी कवर करने के लिए, थियोरेटिकली हो सकता है. अभी तो नहीं, इवन थियोरेटिकली तो मैं नहीं, मतलब हो तो नहीं सकता, बट ऑन पेपर डज द साइंस मेक सेंस. हाँ नहीं, लेकिन मैं इसी बता रहा हूँ कि इवन साइंस में तो ओके, तो जो वार्म होल्स हैं, ये आइडिया कि आप एक लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े डिस्टेंसेस, राइट, कि नॉर्मली आई मीन आइडिया इज़ फैसिनेटिंग, राइट, कि स्पेस टाइम है, सो स्पेस टाइम से दोबारा से ताल्लुक आया कि अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, और ये इंटरस्टेलर में मैथ्यू मैककॉनॉहे ने अच्छा दिखाया था, तो ये तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर आप इसको बेंड कर दें तो आप यहाँ से अब छोटी सी टनल लगा के आप जो है वो कनेक्ट कर देंगे. तो ये जो सही मानों में मैथमेटिकली डेवलप किया गया, किप थॉर्न, जिनका भी मैंने जिक्र किया था, क्यों? मूवी कॉन्टैक्ट, एक्चुअली मूवी नहीं, किताब. सो कार्ल सेगन जो हैं, ही वाज राइटिंग दिस नॉवल कॉन्टैक्ट, और यही मसला है साइंस फिक्शन के लिए कि अगर सारी साइंस फिक्शन जो है बहुत बोरिंग हो स्पेस वाली, क्योंकि हर एक में आप सारा अरसा जो है आप ट्रैवल ही करते रहें, राइट. तो ये जो कार्ल सेगन की कॉन्टैक्ट थी, उसमें उसने कहा कि ही नीडेड सम वे टू ट्रैवल फार. तो ये जो किप थॉर्न है वो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर इंटरेस्टेड था. तो कार्ल सेगन ने इससे रिक्वेस्ट की कि ओके, ये जो वार्म होल्स हैं, कैन दे वर्क और नॉट. तो ही वर्क आउट सोल्यूशन मैथमेटिकली, थियोरेटिकल सोल्यूशन, कि वार्म होल्स जो हैं वो इस किस्म की चीज़ को ब्लैक होल्स के अंदर से उसको वो स्टेबलाइज कर सकें. तो जो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, कि जहाँ तक मुझे अभी तक पता है, अभी तक का, कि अभी तक ऐसा सोल्यूशन मैथमेटिकली जो कि इन वार्म होल्स को स्टेबल रख सके वो नहीं आया है. मैथमेटिकली भी उसमें कुछ टर्म्स हैं कि वो थोड़े से के बाद जो है एक्सपेक्टेड है कि इमीडिएटली जो है वो कोलैप्स कर जाएगा. तो थोड़ा यहाँ पे फज फैक्टर आ जाता है कि ठीक है, अगर बहुत सारी और चीज़ें तो मिल गई, तो फिर कॉन्टैक्ट में भी वही वार्म होल इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद दूसरी जगह पर जो है वो ज़्यादा है. लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि हम साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं, और मैं ज़रा नॉन एस्ट्रोनॉमी वालों जो हैं, मैं उनकी भी मैं ज़रा थोड़ा सा वो कह दूँ. मैं कह देता हूँ नॉन एस्ट्रोनॉमी वालों के लिए, देखें ज़मीन साकिन है जी. नहीं, कहने का मकसद ये है कि ये जो स्पेस ट्रैवल का मसला है, अच्छा सीरियस वन, तो एक और तरकीब जो है जो इस्तेमाल होती है वो मल्टी जनरेशनल स्पेस क्राफ्ट. तो आपने गए और वो जो स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर जितना 40 साल या 100 साल लगेंगे, तो यू एक्चुअली फिगर आउट के ऑब्वियसली खाली एक जनरेशन, और उनको किस तरह से आपने स्कूलिंग करनी है, उनको ट्रेन करना है, वगैरह वगैरह. तो ये काफ़ी, ये एक और ट्रोप है, ख़ासतौर से इट्स मोर पॉपुलर इन बुक्स, साइंस फिक्शन बुक्स रादर दैन इन मूवीज़. मगर कुछ मूवीज़ हैं एक्चुअली जिन्होंने इस किस्म का मल्टी जनरेशनल वो किया. लेकिन वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ साइंस फिक्शन राइटर्स, किम स्टैनली रॉबिन्सन, उनकी मार्स की भी किताबें हैं, ब्लू मार्स, आई मीन रेड मार्स, ग्रीन मार्स, ब्लू मार्स. ये हार्ड साइंस फिक्शन है, काफ़ी डिटेल्स में जाते हैं, और अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के बारे में भी अभी किताब आई है. लेकिन उनकी किताब है अरोरा, एंड मेरे हिसाब से उसमें ही हैज़ प्रोवाइडेड अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मल्टी जनरेशनल स्पेसशिप, और प्रिटी मच जहाँ तक मेरा ख्याल है व्हाट ही हैज़ सेड, ही हैज़ किल्ड इट. क्यों? उन्होंने कहा यार ये जो मल्टी जनरेशनल स्पेसशिप है उसमें हम लोगों की बात कर रहे हैं कि अच्छा किस तरह से वो होंगे एंड ऑल ऑफ दैट, किस तरह से वो रहेंगे, अच्छा वेजिटेशन किस तरह से होगी, हमने सारी चीज़ों का कर दिया. उसने कहा कि ये एक रिलेटिवली क्लोज्ड, आई मीन नॉट रिलेटिवली, इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. बायोलॉजी के हिसाब से जर्म्स का क्या करेंगे, बैक्टीरिया का क्या करेंगे, क्योंकि दे टेक शॉर्टर टाइम, उनके जो लाइफ स्पैन है इट्स शॉर्टर, तो उनकी जो दे इवॉल्व फास्टर, वो, और आपके पास कोई आउटलेट नहीं है, राइट, दे विल अडैप्ट मच मोर क्विकली देन ह्यूमंस विल या और स्पीसीज विल. और क्योंकि वो इतना छोटा क्या कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम है, ही सेज देयर इज नो वे कि ह्यूमन सर्वाइव करेंगे. आई हैव वन वे. हाँ,
पाकिस्तानियों को ले जाएं। हम इतने सालों से कज़नों में शादियां कर रहे कि हम ये बीट कर चुके हैं सिस्टम। तो right. हमें सेंचुरीज ऑफ क्लोज सिस्टम बस अब वो अब एक और चीज़ है। तो अब हम में बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकता। हम भेजें हमें। तो anyway, so this is so ये I mean so that's an interesting aspect, right? So साइंस फिक्शन जो है वो आई मीन कभी कभार लोगों का वो होता है, आई मीन आई एनकाउंटर के साइंस फिक्शन तो बच्चों की चीज़ है या बेकार चीज़ है या व्हाटएवर। आई एक्चुअली थिंक साइंस फिक्शन इज़ फैसिनेटिंग, क्योंकि जो अच्छी साइंस फिक्शन है वो एक्चुअली इस किस्म के सिनारियोज को दे कैन एक्चुअली प्ले इट आउट एंड लुक इनटू इट कि उसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट इफ, राइट? या क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में अच्छा अगर वाकई अगर किस तरह से हो तो सो दीज आर ऑल दीज सिनारियोज जो उसमें चलते हैं। तो या एंड इट्स गुड साइंस फिक्शन आल्सो, राइट? इंटरस्टेलर में एब्सोल्युटली जो वो हेलो इफेक्ट की ब्लैक होल पे तस्वीर थी, जब आई ब्लैक होल की हाँ। तस्वीर, इट हैड दैट। यस, और उसमें जो राइट एग्जैक्टली, और वो अगेन इन्होंने जो मॉडल्स चलाए थे उसके ब्लैक होल को इमेजिन करने के, वो किप थॉर्न के मॉडल्स थे एक्चुअली, उसकी टीम के, राइट? और या दैट एग्जैक्टली राइट कि जब वो इमेजिंग हुई, और ये इवेंट होराइजन की बात हो रही है क्योंकि अगेन ब्लैक होल के अंदर तो नहीं लेकिन उसके पीछे। और उसमें जो ख़ास तौर से जब मैंने भी पहली दफ़ा इंटरस्टेलर देखी थी तो मेरे लिए भी अजीब सी चीज़ थी कि वो टोपी जैसा, लाइक यू नो, कि वो ऊपर क्यों उठा हुआ है। मगर व्हेन आई रेड अबाउट इट आई वाज लाइक इट टोटली मेक सेंस, क्योंकि वो जो है पीछे की चीज़ जो है वो बेंड हुई भी होगी तो आपको वो इस तरह से नज़र आएगी। और वाकई जब ये सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली जब उसकी इमेजिंग हुई एक लिहाज से, विच इज़ वेरी हार्ड टू डू, लेकिन वो उसी किस्म की आई। सो या दैट इज़ अमेजिंग एंड दैट इज़ रियल साइंस, राइट? आई मीन सो वहाँ पर मेरा ख्याल है किप थॉर्न का ज़रा ज़्यादा हाथ चलता था, दूसरी तरफ नहीं, लेकिन या फैसिनेटिंग। या ये जो तस्वीरें आती हैं ये कभी कभी जंक साइंस तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इंटरनेट पे जो जिस तरह कॉन्वर्जेशन होती है उसको रिड्यूस हो जाती है। तो मुझे भी ज़रा समझाएं, कुछ समझ तो नहीं आई। भी क्वांटम एंटेंगलमेंट की तस्वीर आई थी कल परसों ही मेरे ख्याल से, एंड द इंटरनेट वाज लाइक दिस प्रूव्स मैनिफेस्टेशन, दिस प्रूव्स के व्हाट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इज वर्किंग टुवर्ड्स यू, बिकॉज द वे क्वांटम एंटेंगलमेंट वाज बीइंग शोन, वो आपका आउटकम पे इफेक्ट हो रहा था बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तो श्योर द मैनिफेस्टेशन पार्ट इज इंटरनेट बीएस, but what does the science say about that quantum entanglement? अगर आपने देखी हो लेटेस्ट नहीं, मैंने तस्वीर नहीं देखी। आई मीन और क्वांटम एंटेंगलमेंट की जो चीज़ है उस पर एज सच आपका इम्पैक्ट एट दैट स्केल, बड़े स्केल के ऊपर, एज फार एज आई नो इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑल यू कैन से इज के इट विल गेट इम्पैक्टेड, मगर आप उसको कंट्रोल करना जो है दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑन मैक्रो स्केल। आई मीन छोटे स्केल के ऊपर तो हो सकता है। और मैंने तस्वीर नहीं देखी, सो आई डोंट नो कि वो तस्वीर कौन सी है, तो I don't want to comment on something that I don't know। और ये खास तौर से क्वांटम एंटेंगलमेंट में जो है इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेच फॉर मी, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के सिलसिले में है, उसकी अपनी जिन लोगों को उसके बारे में पता है वो कहें। मैं वैसे तो पॉन्टिफिकेट तो कर सकता हूँ लेकिन मैं करना चाहता नहीं हूँ। मुझे तो क्वांटम फिजिक्स ऑब्वियसली समझ तो कम आती है, बट लगती तो बहुत फैसिनेटिंग है it's इन टर्म्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज। Absolutely। इट जस्ट थ्रोज एवरीथिंग दैट वी कैन इमेजिन आउट एंड बी लाइक अब कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। Sure, sure। Pretty much। मगर मोस्टली माइक्रो स्केल पे, दैट्स अ की थिंग। हम छोटे स्केल्स के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन, बट अगर इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट? इफ इलेक्ट्रॉन्स माइल्स अपार्ट कैन फॉलो ईच अदर, That's where I think I want to be careful, क्योंकि I don't want to make a statement जो accurate ना हो, and from what I know कि yes possible it does impact, मगर क्या उस impact का आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं, इट्स अनक्लियर। खाली ये है कि अगर इस तरफ ये हुआ तो हो सकता है कि स्टेट दूसरी तरफ कनेक्टेड है, लेकिन आई डोंट नो कि उसका इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है एट अ लार्ज डिस्टेंसेस। इसको सिंपल सीधी साइंस अगर हम डिस्कस करें, वो जो स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डजंट दैट शो दैट द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन यस हैज एन इम्पैक्ट ऑन दैट लेवल? यस क्वांटम फिजिक्स इज स्ट्रेंज, मगर नॉट ऑन बिग स्केल्स। अगेन देखें, जो लॉज जो बड़े स्केल के ऊपर काम करते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई पीपल आर लुकिंग फॉर क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, राइट? मगर वो अभी है नहीं। बट इन टर्म्स ऑफ द स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हाई शुड द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैव एन इम्पैक्ट, राइट? लाइक इट शुडंट। साइंस क्यों बदल रहा है अगर मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा?
यार इसका जो जवाब है वो अगेन मेरा ख्याल है आप क्या कहते साहब हैं से पूछूं। हाँ परवेज उद्बोय से या हमजा जो है वहाँ पर इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में है ही इज़ वेरी गुड देव एक्चुअली क्रिएटिंग एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो इस सिलसिले में आई थिंक दैट वुड बी या मैं टांग अड़ाना नहीं चाहता जहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैं भी यूएस आता हूँ ना मैं हाँ। आप अगर नरगिस को जानते हैं मवल वाला को हाँ जी, तो well, उनसे मेरा राब्ता है अगर मैं आई वुड लव टू गेट हर ऑन द पॉडकास्ट मुझे बताइएगा अगर वो आ जाएं तो हाँ नहीं दैट वुड बी ग्रेट एक्चुअली आई थिंक मैं तो आपको फरमाइश कर रहा हूँ कि आप करवा कर दें। यार मैंने उनको उनसे भी पूछ लें मैंने उनको कहा था वो आ जाएं उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ अरसे में फिर कुछ अरसे के बाद मैंने तो यार उनको मैं 2-3 दफ़ा मैं ईमेल भेज चुका हूँ वो मुश्किल हो गए अचीवमेंट आई थिंक यू नो एब्सोल्युटली लाइक वी से कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है आई थिंक स्टडी एट सीजेएम और लाइक सम कॉन्वेंट स्कूल इन कराची कराची या लाहौर आई फॉरगॉट Either way, हाँ लाहौर में a convent school in हाँ, हाँ, Pakistan and now she's what the dean at MIT आई थिंक सो यस और वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो डिस्कवर हुई हैं उस प्रोजेक्ट मतलब amongst the top scientists In the world. yes In yes the yes world. absolutely did her schooling here yes मतलब yeah क्या रोक रहा है पाकिस्तानियों को आप जरा मेहनत तो करें आतिफ मियां वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड absolutely लेकिन मैं इसमें अगर मैं थोड़ी से मैं एक चीज़ नहीं मत करें मैं बहुत रेयरली कुछ पॉजिटिव बात करता हूँ बहुत रेयरली मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ नहीं लेकिन मैं पॉजिटिव ही कहना चाह रहा हूँ अच्छा, बस फिर ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टू पिगी बैक ऑन दैट कि इट इज़ पॉसिबल मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबको ऊपर लेके आएँ राइट क्योंकि इसका ये मतलब है कि ये तो हम एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहे हैं राइट मगर आइडियली व्हाट यू वुड लाइक इज़ के इस किस्म की लेकिन खाली एक आध वहाँ से नहीं जा रहा बल्कि 15-20 एंड दैट कैन बी डन क्योंकि इट्स नॉट कि यहाँ से हम करके कुछ नहीं कर सकते लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोवाइड करनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन की और प्रोवाइड करनी चाहिए तो जिस तरह मैंने अभी हमजा वसीम का जिक्र किया आई मीन ही इज़ द वन दे एक्चुअली आर ट्राइंग टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो कि इवन क्वांटम फिजिक्स को जो है स्कूलों में किस तरह से समझाएं आई थिंक दैट्स अ फैसिनेटिंग थिंग आई थिंक दैट वुड बी गुड मैं मेरे पास एक तरीका है कान को यूं पकड़ने का मैं शार्क टैंक इंडिया देख रहा था एंड दिस क्या वो बलून्स स्पेस में जो जाते हैं आई थिंक दे स्टार्टेड ऑफ कि कोई भी अपना भेज दे बर्थडे देन दे फाउंड अ मिलिट्री यूज़ फॉर इट कि वो इतनी स्पीड से गिरते हैं दैट नाउ दे आर वर्किंग विद द इंडियन मिलिट्री एंड दे वर पिचिंग फॉर इन्वेस्टमेंट तो अब जब जो हुआ इंडिया के साथ रिसेंटली ड्रोन्स भी हमने देखा आई एम श्योर हमारे बॉयज़ भी ज़रा सोच रहे होंगे कि इस तरफ कोई लोकल ड्रोन प्रोडक्शन कोई लोग गलत वजह से भी हो बट आई डू थिंक द स्टेट शुड मैसिवली नाउ इन्वेस्ट इन लोकल स्पेस एयर टेक्नोलॉजी उसका मिलिट्री यूज़ भी होगा बट और भी फ़ायदे हो जाएंगे नहीं डिसएग्री हाँ मैं ओके आई मीन ओके तो मैं थोड़ी सी आइडियलिज्म की मैं बात करना चाहूँगा कि दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी श्योर आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ जाएगा मगर वो होता ना कि आप किस किस्म का वैल्यू सिस्टम जो है वो आप लेके आ रहे हैं फॉर एजुकेशन या दूसरा बच्चों को बताएं नहीं ना रेडी प्लेयर 1 देखा है आपने हाँ लेकिन बच्चों को बताएं Right, नहीं sure. कि हम यूज़ करेंगे बोले आप ड्रोन बनाए ना या वरना वो मशहूर वो किताब है एंडर्स गेम मूवी भी है मगर हाँ, एंडर्स हाँ। गेम विच इज़ एक्चुअली फास्ट पेस्ड बुक प्रॉब्लमैटिक मगर फास्ट पेस्ड बुक उसमें भी यही है तो या श्योर आई मीन मगर इसीलिए मैंने जिक्र किया वैल्यू सिस्टम का राइट तो आई मीन इट्स नॉट अ पॉजिटिव स्टोरी रेडी प्लेयर 1 या एंडर्स गेम की लेकिन देयर आर अदर वेज राइट अगर आप जो हैं वंडर या क्यूरियोसिटी की बात करते हैं राइट आप सोचें कि इस किस्म की चीज़ों के सिलसिले में तो यू कैन एक्चुअली नॉट ओनली गेट टुवर्ड्स द सेम गोल यह क्रिएटिव इनोवेटिव चीज़ हो बल्कि यू कैन गेट मे बी गो फार बियॉन्ड दैट इसकी वजह यह है कि ये बड़ी इंस्ट्रूमेंटल थिंकिंग है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है तो हमने लोगों को तैयार किया कि ये बना दें राइट तो एंड में आपने क्या बनाया ये विच वॉज थॉट ऑफ अर्लियर ऑन उसको ज़्यादा क्रिएटिव किस तरह से होंगे नॉट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एन असेंबली लाइन राइट उसमें यह है कि अगर हम कहें कि फंडामेंटली आपने कल्टिवेट करनी है क्यूरियोसिटी इन क्रिएटिविटी वो कहाँ लेके जाएगी वी डोंट नो
राइट और यहाँ पर भी ले जाएगी क्योंकि आपके पास टूल्स हैं एक लिहाज से कि किस तरह से आपने सोचना है। तो और वो फिर आई मीन आई एम होपिंग कि वैल्यू सिस्टम जो है वो भी उसके साथ ज़रा बेहतर अटैच होगा। फोकस नहीं है। हम जब लास्ट टाइम या लास्ट टाइम तक हमने पॉडकास्ट की थी तो आपने बताया था कि आपने कॉस्मोस देखा था पीटीवी पे जो उर्दू में आता था। Right. मतलब ये तो दिमाग मैंने अंग्रेजी में देखा था लेकिन उसके बाद उर्दू में भी उसका आया ट्रांसलेट है। हुआ। मतलब ये तो एब्सोल्युटली 2-3 साल के बाद जो है माइंड ब्लोइंग Yes. बात है। एक वक्त जब टीवी चलाओ तो अल्लाह माफ़ करे बट इवन बच्चों का यूट्यूब Yeah. कोकोमेलन या जो ये व्लॉग डेली मतलब दैट काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज़ बीइंग मेड, स्टेट का ये फोकस होना कि एक लोकल कॉस्मोस बने या हम सपोर्ट करें। या वैसे अगर लोगों को शौक हो रहा है तो वो कायनात किड्स जाकर चेक करें। बट अगेन Actually आप great कितने videos हैं। सालों से ये कर रहे हैं, हम Right. कितने सालों से बात कर रहे Right. हैं। वीव सेंट आउट सो मेनी फीलर्स। Right. By now, you should have been approached by a TV channel. You have tried talking to No, them. The no. fact that वो नहीं हो रहा, it shows ना कि स्टेट का भी, ये तो स्टेट का काम है, ठीक है। प्राइवेट चैनल वुड बी लाइक प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, मान लिया। बट स्टेट क्या कर रहा है? यार अच्छा मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था प्राइवेट के उसमें कि चले स्टेट का तो वट एवर जो भी है, मगर इवन फॉर प्राइवेट चैनल्स अगर आप इस वक्त देखें आई डोंट नो अगर आप ऑन करें टीवी तो टॉक शोज़ जो हैं, वैसे हम लोग भी टॉक शो के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल टॉक शोज़ हैं राइट। एक वक्त पर जो हैं 20-25 चैनल्स हैं एंड दे वुड हैव डिफरेंट पीपल टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम 7-8 बजे से लेके जो है 11-12 बजे तक। Yeah. मेरा ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ जो है ये जो साइंस का कंटेंट है या इसके में और एंड दैट्स ट्रू आई हैव अप्रोच्ड वेरियस पीपल रिगार्डिंग प्राइवेट चैनल्स वगैरह में कि यार ये करके देखें एंड रिएक्शन है कौन देखेगा राइट। आई मीन इमीडिएटली होता है कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर लोगों ने ट्राई नहीं किया है। Yeah. पहली बात तो ये है और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है जो पिच है इट्स समथिंग डिफरेंट राइट। आपने अगर कम्पीट करना है 20 चैनल्स हैं जिसमें एक ही बात हो रही है, isn't that a good marketing strategy? हम कहेंगे we actually want to be different. सब देखेंगे because now there is also this realization that ये जो कोकोमेलन कंटेंट है that's terrible for children. तो ये एटलीस्ट मेरी जनरेशन के जितने लोग हैं उनको समझ में आ गई है। मजबूरन दिखा दें तो दिखा दें बट दे नो दैट कोकोमेलन इज नॉट गुड फॉर योर चिल्ड्रन। सो लाइक एक मिनट ये मुझे ज़रा क्लैरिफाई करें कोकोमेलन क्या है? एक तो ये बूमर्स क्यों आते हैं हमारी पॉडकास्ट पर, देखें ना ये कोकोमेलन क्या है यार? कोकोमेलन क्या है? कोकोमेलन इज दिस चिल्ड्रंस एनिमेटेड शो व्हिच इज very colors and sound happy. So like sound centric and colors भरे हुए होते हैं ताकि वो बच्चे का माइंड हाईजैक हो जाए and they're literally videos where बच्चे कुछ कर रहे होंगे और कोकोमेलन का म्यूजिक बजा and they sort of go into a trance के कोकोमेलन. So it's designed to hack your child's attention and when you consume content like that regularly आपके attention span, आपकी sort of influx of so much और 2 dimensional आप सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आपका दिमाग आई मीन बच्चों के खासतौर से डेवलपमेंट आपके 3 dimensional चीज़ों के ऊपर है। अगेन वो जब हमने बात की थी कि इंसान जो है वो डार्क स्काइज के उसमें सिलसिले में भी एंड थिंग्स लाइक दैट, तो अचानक से एवरीथिंग दे आर सीइंग विजुअली जो ज़्यादातर है वो 2 dimensions पे देख रहे हैं। tactile abilities नहीं develop Tactile ability नहीं है और तो एक तमीज़दार like Miss Rachel I think is like a yeah that's right something like that. Anybody who cracks that in पाकिस्तान मैं आपको आज बता रहा हूँ ये एक $multi-million IP है. Absolutely. Because look at Miss Rachel. Right. But ये नहीं तो ये अगेन मैं यहीं पे बैठ के जो है ये शहजाद शार्क टैंक मैं आपको भी जो है मैं एक पिच देता हूँ। आई मीन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस राइट कि टीवी की तो हमने बात की, ठीक है टीवी का नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आजकल जो कि पाकिस्तान में जो एक चीज़ बहुत है वो है बच्चे राइट एंड सो दैट्स एक्चुअली एक चीज़ जो पाकिस्तान में नहीं रुकेगी कांस्टेंट सप्लाई है। तो हम जो डार्क स्काइज हो गए तो और बढ़ जाएगा अभी तो लाइट जाती है। गुड पॉइंट तो हमारे जो कायनात किड्स का कंटेंट है राइट वो 10-10 मिनट के वीडियोस हैं टारगेटेड टुवर्ड्स तीसरी जमात से 8वीं 9वीं जमात तक के राइट। आई मीन स्वीट जोन जो है वो 12-13 साल का राइट।
अभी जब मैं जहाज़ में मैं लास्ट टाइम आया था पाकिस्तान, तो मैंने आई थिंक फ्लाई जिना में था या और मैं दूसरी एयर सियाल में आया था। तो बल्कि मैंने उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हर तरफ जो है वो आपके वो पीछे लगे हुए हैं, तो मैंने देखा किड्स प्रोग्राम्स। अब उसमें एक दो ही थे जहाज़ के अंदर, राइट। और अब आपके पास ये भी वो नहीं है कि वो कंटेंट की जो ड्यूरेशन है वो आधा घंटा ज़रूरी है या 1 घंटा ज़रूरी है, व्हाटएवर। 3 मिनट की भी वहाँ पर वीडियोस थी, 5 मिनट की भी थी। There was one kid show, if I remember correctly, Fly Jinnah में, which actually was pretty good. वो 25 मिनट का फैमिली शो टाइप का था। मगर we are trying to push for it. We are actually in the process के अब ये जो हमारे जो वीडियोस हैं कायनात किड्स के, लगा लें 10-10 मिनट के हैं। लाइक यू नो, लोग जो हैं, आई मीन दे लुक फॉर, पेरेंट्स के हिसाब से ज़्यादातर दे वुड लुक फॉर गुड कंटेंट, राइट। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो एंटरटेनिंग भी है और वो उनको साइंस के बारे में बता रहा है, अगर आप किसी से जाके पूछेंगे आप अपने बच्चों को दिखाएंगे कहीं, एब्सोल्युटली, राइट। अब जहाज़ में बैठे में अगर आप वो देखते हैं कि बच्चों को दिखाना, बच्चे ने जो है वो देखना, आप उनको वो दिखा दें। इनफैक्ट वी ऑल्सो वांट टू ब्रिंग इट टू कि अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर हैं, राइट, हमारे जो एयरपोर्ट में जगह बहुत है, अभी जो है कराची एयरपोर्ट है या इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं, वहाँ पर जो कियोस्क लगी हुई हैं जहाँ पर अक्सर एड्स आते हैं या कुछ नहीं आ रहा होता, वहाँ पर आप छोटे से वीडियोस लगा दें कि आई मीन कि जब आप वहाँ से गुजर रहे हैं, कुछ साइंस की बात हो रही है बच्चों के लिए। बच्चे जो है वहाँ वरना दौड़ भाग रहे होंगे, अचानक से वो देखेंगे अच्छा ये क्या हो रहा है। वैसे अभी हमने बात की थी कि बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि हर किस्म का, लेकिन जस्ट कम इन एंड लुक। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वहाँ पर मैं प्रमोट कर दूँ, आई रियली एडमायर एंड लव ये जो मैग्निफिसेंट सेंटर है कराची में, दाऊद फाउंडेशन का। इट इज़ एक्सेलेंट, राइट। और सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ से बच्चों के लिए काम करने की हैं। आई थिंक 3 फ्लोर उसमें मौजूद हैं छोटे बच्चों के लिए, पहला फ्लोर। सो वी एक्चुअली हेल्प देम क्यूरेट एस्ट्रोनॉमी एग्जिबिट जो तीसरे फ्लोर के ऊपर है। वहाँ पे वीडियोस भी हैं लेकिन और चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हैं। इट्स एक्सेलेंट रिसोर्स, ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो लोग जो हैं वो जानते हैं कि किस तरह से इस किस्म के एग्जिबिट्स हों जो बच्चे जो हैं इस्तेमाल भी करें। अब आप सोचेंगे आप जहाज़ लेने के लिए जा रहे हैं, आपका इंतज़ार है, आपने 2 घंटे पहले पहुंचना है या 3 घंटे अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, वहाँ बच्चे घूम फिर रहे हैं, वहाँ पे एक रेलेवेंट चीज़, वहाँ पर एक आपके पास वो एग्जिबिट लगा हुआ है जो ये बता रहा है कि इक्लिप्सेस कैसे होते हैं। बच्चे जो हैं वो उससे खेल भी सकते हैं, या और रेलेवेंट कर दें कि चांद के फेजेस कैसे होते हैं, राइट। लोगों का ख्याल होता है कि वो शेडो है, नहीं, किस तरह से होते हैं। वहाँ पे छोटा सा वो लगा हुआ है, बच्चे जो हैं दे कैन प्ले अराउंड, या बड़े भी, रूहत हलाक कमेटी भी आ सकती है, वो भी एक्चुअली चेक कर सकते हैं। साथ में कियोस्क लगा हुआ है जिसमें वीडियो आ गई, राइट। अब आपको एक साइंस की चीज़ जो है रैंडमली आपको जो है वहाँ पर मिल गई। एक और चीज़ ये भी हुई कि हम हमेशा जो साइंस को ऑफ्टन टाइम्स देखते हैं, ख़ासतौर से मॉडर्न साइंस, वो ऐसी होती है कि वो बाहर की है। ये अपनाइयत अगर हम ऐसी चीज़ों से इसको रिलेट करें, कराची में मैं पला बड़ा, टाइड्स के बारे में कम पता होता है लोगों को। हाँ वो ऊपर नीचे तो होती हैं, लेकिन क्यों ऊपर नीचे होती हैं? कितने लोगों से अगर आप पूछें कि यार हम समुंदर के बराबर में, हमें समुंदर हम देखते हैं, क्यों आगे पीछे होता है? लाइक यू नो 14वीं के चांद पे या उसमें मछेरों को पता होगा, हाँ, बिकॉज़ उनका काम है। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जनरल पॉपुलेशन जो है, तो अगर आपका एक छोटा सा एग्जिबिट हो उधर जो टाइड्स को एक्सप्लेन करे जिसका ताल्लुक चांद से है, राइट, और अगर आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जो कि लोगों के लिए रेलेवेंट है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग, मैं तो ये कहता हूँ कि यार आसमान पर देखना जो क्यूरियोसिटी है उसके लिए एस्ट्रोनॉमी बड़ी अच्छी चीज़ है, और आसमान फ्री है, आपने कहा ऊपर देखना है, दैट्स इट, और सोचना है, राइट। तो आप इस किस्म का एग्जिबिट जो है वो आपने एयरपोर्ट पे लगा दिया, और उसमें टाइड्स, कराची एयरपोर्ट के ऊपर आपने टाइड्स की बात कर दी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप कुछ और, वहाँ पे लोकल उसमें कॉन्टेक्स्ट है, और साथ में आई मीन लेकिन जैसा वीडियो की इन्फॉर्मेशन में आप और चीज़ कर सकते हैं। एक फैसिनेटिंग चीज़ है कि चांद कैसे बना। मेरा ख्याल है कि अगर वो, क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ा एक्साइटमेंट की भी चीज़ होती है, तो चांद जो है वो एक आज से 4 अरब साल 4.5 अरब साल पहले एक बड़ी सारी प्रोटोप्लैनेटरी बॉडी, मार्स के साइज़ जितनी बॉडी जो है वो ज़मीन से आकर टकराई थी, उससे चांद बना। लेकिन उसकी वहाँ पे आप उसका मॉडल भी दिखा, उसके वीडियोस भी दिखा सकते हैं। देयर आर फैंटास्टिक सिमुलेशंस आर अवेलेबल, तो आप वो दिखा सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ना सिर्फ एक्साइट करें, हु नोज़ कि कौन सा बच्चा जो है वहाँ पर उतना गुजर रहा है, वो कहे यार उसका दिमाग जो है, जिस तरह फॉर मी इट वाज कॉस्मोस, हु नोज़ कि वो कहे कि यार अचानक से जो है वो चल रहा है। मगर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, इस किस्म की चीज़ जो है वो
अनकॉमन है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। ये जो TDF के एग्जिबिट्स हैं ये मोबाइल हो सकते हैं, एक दिन इधर एक दिन उधर, अगर तो ये डिज़ाइन हो सकते हैं आई थिंक फिर मज़ा आ सकता है, बिकॉज ये कार्निवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कूल्स यू नो दे माइट, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन कि क्लासरूम बनाना है या एक परमानेंट एग्जिबिट बनाना है, बट अ डे थिंग आई थिंक एवरीबडी वुड बी अप। आई थिंक उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो पोर्टेबल हैं अगर आप एंड उनके दे साथ ब्रिंग इट ये अप। इस तरह का TDF इज़ ऑल्सो वेरी ओपन टू स्कूल्स कमिंग टू, Right. दे रियली हैव अ ग्रेट प्रोग्राम कि गवर्नमेंट स्कूल्स ये वो आएँ देखें, बट अगर तो एक ट्रैवलिंग मोबाइल एग्जिबिट्स टाइप की चीज़ भी बन जाए आई थिंक अ लॉट मोर पीपल वुड बी ओपन फॉर डूइंग थिंग्स लाइक दैट। स्पेशली कार्निवल्स वगैरह पे मैंने देखा है बच्चों के पास कुछ ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता जब माँ बाप कराची ईद फेस्टिवल कर रहे होते हैं। This would be, I mean, इस things किस्म की- like this would be really good. इस किस्म की चीज़ें हैं। दाऊद फाउंडेशन भी करता है लाइक यू नो, और साथ में और लोग भी हैं, साइंस फ्यूज़ है मिसाल के तौर पे लाहौर बेस्ड, और बहुत सारे मुख्तलिफ वो हैं, दे डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और आई थिंक दाऊद ये जो लाहौर साइंस मेला है, विच इज़ अ फैंटास्टिक मेला, इट्स अ प्रीटी बिग स्केल, जो अक्टूबर में होता है, उसमें दाऊद फाउंडेशन ऑल्सो कम्स अप एंड अदर्स ऑल्सो, सो दैट कैन बी डन। मगर आई थिंक कि इस किस्म की चीज़ जो है वो आई मीन इंजेक्ट करनी है DNA में, ना कि नो कि हर तरफ इस किस्म की चीज़ें हों। आई ऑल्सो थिंक कि लाइक यू नो, एंड आई एम पिचिंग दिस आइडियाज़ लाइक यू नो कि पीपल वांट टू अडैप्ट इट, लाइक यू नो कि स्केल ऑफ द सोलर सिस्टम या स्केल ऑफ द गैलेक्सी, उसमें जो है डिस्टेंस स्केल, सो उसमें अक्सर होता है कि अच्छा अगर आपने सूरज को जो है वो ग्रेप फ्रूट के साइज़ के कर दिया तो ज़मीन कितनी दूर है, या मर्क्यूरी कितनी दूर है, जुपिटर उसमें प्लूटो कितनी दूर होगा, वगैरह वगैरह, लाइक यू नो नियरेस्ट स्टार कितनी दूर होगा। सो यू कैन फिगर आउट डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग स्केल्स। आप मोटरवे पे कर दें या आप शारा फैसल पे कर दें कि आपके पास एक ऐप है, और बच्चों के लिए कि अगर आप सफ़र करना शुरू कर रहे हैं, लंबा सफ़र है, उसमें जो है जब आप जा रहे हैं तो अच्छा यहाँ अगर सूरज को काफ़ी छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा है तो शुरू के शुरू वाले जो प्लैनेट्स हैं वो तो करीब आ जाएंगे, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि ओके आप उसको गेमिफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप इतने किलोमीटर दूर पहुंच गए तो अब ये चीज़ आ गई, और व्हेन यू लुक ऑन द ऐप साथ में उसके उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। और तो इस किस्म की चीज़ें जो हो सकती हैं, आई थिंक ये एक वो कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब ये कि इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करनी, और बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए, राइट? अदरवाइज वो ठीक है दौड़ना, मेरा तो ख्याल है कि ना कुछ करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वो खाली फ़ोन के ऊपर बैठे हुए हैं, राइट, क्योंकि आपने टाइम गुजारना है, आप 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, क्या करें, आपने उनको फ़ोन दे दिया। वुड बी बेटर कि अगर इस किस्म के कोई एग्जिबिट से वो खेल रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि साइंस जो है वो बाहर की चीज़ नहीं बल्कि हमारी अपनी है। Do you think these sort of things happen या करवाई जाती हैं कि हमने स्पार्क को इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से पहले खोला, नहीं। अब वो चंद्रयान की जो भी एक पहला फेल हुआ, सक्सेस हुआ, फेल भी अगर जो किया, अगर तो दूसरा सक्सेसफुल नहीं भी होता, इट वुड हैव स्टिल इंस्पायर्ड मिलियंस इन इंडिया टू डू समथिंग लाइक दैट। ए हम लोग क्यों उस तरह का कुछ नहीं करते, एंड बी डू यू थिंक हमारे मुल्क के जो इंटरेस्ट रहे हैं, मैंने भी बचपन में देखा है द मोस्ट पॉपुलर टॉय वाज अ गन, मोस्ट पॉपुलर टॉय हर जगह बिकता था। आई थिंक रिसेंटली बैन हो गए हैं, लगा शुक्र है, वरना तो हर दुकान पे सबसे पॉपुलर करना ही ये है, या पटाखे वाली गन करनी है, मोटर गन करनी है, क्लैशनकोव टाइप करनी है। इट्स सॉर्ट ऑफ शोड वेयर यू आर एज अ नेशन। तो क्या आपको लगता है कि ए हम लोगों ने नहीं किया और जानबूझ के लोगों को दूसरी तरफ माइल किया है? यू कैन स्किप द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज जस्ट मी थिंकिंग आउट लाउड। देखिए क्या चीज़ इंस्पायर करती है, राइट? हमने इंस्पायर कर देना, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि फेलियर जो है, इनफैक्ट अगर कोई फेलियर होता है तो ये तो बड़ा अच्छा लेसन है कि आप सीखते किस चीज़ से हैं। आई मीन इन सम सेंस फेलियर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है ज़िंदगी के लिए भी। अगर आपको खाली सक्सेस मिलती जा रही है, आपको सीखने का मौका नहीं मिल रहा, और अगर फिर बाद में कोई गड़बड़ हुई, आप प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट? इनफैक्ट मुझे याद है उस ज़माने में जब वो चंद्रयान जब वो फेल हुआ था, तो यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट की थी, फवाद चौधरी ने, लाइक यू नो सार्कास्टिक, तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट मिसेस द होल पॉइंट कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं। ये ट्वीट करने के बाद वो फिर रुअत लाल कमेटी से लड़ रहे थे कि
चांद किस तरह, तो ये हमारा लेवल है कि हम ये भंडे कर रहे होते हैं, दूसरे मार जाने की कर रहे हैं और फिर आप उनको टॉन्ट कर रहे हैं। राइट, तो आई मीन उसमें यू आर मिसिंग द फंडामेंटल पॉइंट कि एक्चुअली फेलियर तो हुआ, लेकिन उसमें ज़्यादा कमाल की चीज़ ये है कि उन्होंने एफर्ट की और फिर उस फेलियर से वो कितना सीखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जो है वो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट। तो चंद्रयान 3 जो है दैट वाज एक्चुअली सक्सेसफुल। अच्छा, अब ये जो इंस्पिरेशन की बात थी कि आप कोई चीज़ करते हैं तो आई थिंक दैट्स ह्यूजली क्रूशल, राइट। और मेरे ख्याल में देयर इज़ अ थोड़ा सा डिफरेंस है, आई डोंट नो कि उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करें, प्रोपेगेंडा वर्सेस इंस्पिरेशन, राइट। अमेरिका में भी आई मीन जब वो कोल्ड वॉर थी तो जो स्पेस प्रोग्राम था, आई मीन दैट्स सर्व्ड बोथ पर्पसेस। इट वाज अ प्रोपेगेंडा प्रोग्राम, इट वाज अबाउट जो चांद पर गए, और आई एम एक्चुअली amazingly shocked. There was also a de-measuring contest where Kennedy was like, तुम स्पेस गए stand जाएंगे before the year's over, we're going to put a man on the moon. तो यहाँ पर जो अब की दफ़ा जो है मुझे क्योंकि मैं आई गेव 2-3 टॉक्स वगैरह जो हैं, एंड एवरी टॉक एक्चुअली एक बंदे ने सवाल पूछा कि हम वाकई चांद पर गए या नहीं। आई थॉट वो सवाल जो है वो लोगों ने कम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब की दफ़ा मुझे दोबारा से मिला है। सो एनीवे दैट्स फैसिनेटिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग सेपरेटली। लेकिन जो नासा की इंस्पिरेशन, उसकी वजह से जो इंस्पिरेशन थी, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का जो है वो क्लोज्ड सिस्टम था। वो जब लॉन्च करते थे तो दे डिड नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, क्योंकि उनको ख़तरा था फेलियर का। तो अक्सर जो है वो टॉप सीक्रेट वो छुपा के जो है वो लॉन्च होता, अच्छा वो लॉन्च हो गया, राइट। नासा के उसमें ये था कि उनके जो पूरी पब्लिसिटी थी कि एस्ट्रोनॉट्स को किस तरह से नज़र आना है, उनकी बेगमात को किस तरह से नज़र आना है, तो दैट वाज, आई मीन दिस इज ऑल्सो अ प्रोपेगेंडा, मगर देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट। मगर अगर आप देख सकते हैं कि आप उसके बाद, आई मीन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के ऑर्बिट में था उस ज़माने में, उसके बाद भी, तो यस हम लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर उस चीज़ का था। मगर ऑन दी अदर हैंड नासा की प्रेजेंस जो है, नासा जो एक पब्लिक एजेंसी वो बनी, वो आई मीन एक लिहाज से आप अपने मिलिट्री प्रोग्राम को भी आप हाइड कर रहे हैं थ्रू अ पब्लिक प्रोग्राम, मगर देयर इज़ अ बेनिफिट ऑफ अ पब्लिक प्रोग्राम, और वो ये है कि पीपल गेट इंस्पायर्ड। तो कितने लोग हैं जो यस चांद पर जाने की जो है, इट वाज बेसिकली अबाउट द कोल्ड वॉर। इनफैक्ट साइंस की उन्होंने कहा था साइंस करेंगे, खाली अपोलो 17 में वाहिद था जिसमें एक एक्चुअल साइंटिस्ट जो है जो गया था, इट वाज अ जियोलॉजिस्ट, राइट। तो यस इट वाज ऑल अबाउट दैट, मगर उसकी वजह से कितने PhDs बने। इनफैक्ट वी टॉक अबाउट कि उसमें जो है बम्प है उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे PhDs बने जो उससे इंस्पायर हुए। आप लोगों से पूछें, हाँ मुझे याद है कि जब अपोलो 11 की लैंडिंग हुई थी, बाद वो मेरी पैदाइश के बाद थी, लेकिन वी रन इनटू पीपल, प्रोफेसर्स वगैरह जो हैं, कि वो बताते हैं कि हाँ वो जो था ना, तो दैट इज़ एक्चुअली रियली इम्पोर्टेंट। वो जो हम पब्लिक साइंस की बात कर रहे हैं, बी इट मैग्निफिसेंट सेंटर, राइट, वो एक चीज़ है, मगर स्पेस प्रोग्राम, मगर वी हैव टू बी, उसको जो है हमने सेंटर स्टेज पे करना है, एंड गिव क्रेडिट कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है दैट मेक्स इट वेरी पब्लिक, राइट। इसरो की दे हैव वो जस्टिफाइबली सो टू अ सर्टेन डिग्री, वो उसको अनाउंस करते हैं, तो फेलियर भी काफ़ी पब्लिक होता है। चीन जो है वो ज़्यादा मोहतात रहता है इस सिलसिले में। सो गुड बैड आई मीन आप डिसाइड करें, लेकिन एक जो इंस्पिरेशन की बात है वो किस चीज़ से आएगी, और उस मेरे हिसाब से वो जो डिसीजन है दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर। क्योंकि आज आप एक 10 साल के बच्चे को जो है वो इंस्पायर करते हैं, वो आज से 15 साल के बाद जो है कहीं PhD कर रहा होगा। ग्लोरियस फेलियर्स, आई मीन बोथ डोंट लाइक इलॉन मस्क, बट SpaceX ने जितना फेल किया है नहीं उसके साथ बाद, हाँ, what they've accomplished, I mean I don't know what you think of it, but it seems quite extraordinary यार, कि वो जो वीडियोस आती हैं of recapturing the rocket, मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, और कितना फेल किया उन्होंने टू गेट हियर। एब्सोल्युटली। मुझे जो एतराज़ है वो इलॉन मस्क की फ़िलासफ़ी से है, और इलॉन मस्क के एटीट्यूड से है, और पॉलिटिक्स से भी है, पॉलिटिक्स से है, लेकिन दैट इज़ ट्रू, मगर वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट के वो भी पैसा कितना वहाँ, राइट, दैट्स व्हाट आई वाज गोना से, कि अभी उसने जो है तबाह कर दिया वहाँ पे जो नासा को और साइंस को, जो उसकी डोज वो थी, लेकिन
हालांकि उसके अपने जो पैसे आए हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि अच्छा फेलियर कितना आसान है, वो उसकी अपनी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा था, राइट। आई मीन उसके जो हैं बहुत सारे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या उसके उसमें आते हैं, या यू हैव बिल्ट इनफ कैपेसिटी कि आप कहते हैं ठीक है वो उधर रॉकेट तबाह हो गया, कोई बात नहीं, सो मगर श्योर चैलेंजर जो था, हाँ, आई थिंक every American remembers where they were when that happened. It sort of the big deal shaped Right. the public consciousness because वो उन्होंने तो स्कूलों में टीवी पे लगा इसकी दिया वजह था। ये थी कि दैट वाज द फर्स्ट मिशन जिसमें वो आप कहेंगे कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो उसमें जा रहा था, एंड शी वाज अ टीचर Yeah. एंड दे वेर इट। और फिर तो इस वजह से तमाम स्कूल के बच्चे जो हैं दे वर वाचिंग, और उसकी जो लॉन्च थी दैट वाज मेंट टू बी एट अ टाइम के सारे देख सकें, एंड देन इट एक्सप्लोडेड। सो यस, मगर Even दैट इज that पार्ट ऑफ द थिंग। must have inspired even that for people to be like, oh, this is a terrible tragedy, but how do we make sure this doesn't happen? आपने देखी होंगी वो अक्सर वो हिस्ट्री ऑफ स्पेस की जब बात होती है, तो अगर वो मोन्टाज होता है तो उसमें अक्सर आपको शुरू में नजर आएंगे वो रॉकेट्स जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, राइट, वो चल रहे हैं, गिर गए। बगैर फेलियर के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली नहीं। और अगर आप उससे डरते हैं, देन यू नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। एंड अगेन आप उसको किसी तरह से भी इंटरप्रेट करें, आई थिंक मे बी आप अपना जो फेलियर है उसको आप हाइड कर दें, उसमें आप कहेंगे कि नहीं होगा, मगर देन यू आर लूजिंग आउट ऑन दिस इंस्पिरेशन बिट। और उस इंस्पिरेशन बिट में अगर फेलियर होता है, आई थिंक द राइट थिंग इज़ टू टेल इंडिविजुअल्स के फेलियर इज़ पार्ट ऑफ डूइंग समथिंग बिग। जिंदगी भर मतलब आप फिर अपोलो 13 बनाए। आई Yeah. डोंट फर्स्ट मैन देखी आपने? मैंने फर्स्ट मैन भी देखी I थी, liked it. yes, I don't think it did well, yeah, but मुझे डेमियन चज़ेल जनरली भी बहुत पसंद right, है। right. I thought it was a good movie. Yeah, it's good. मगर अपोलो 13 की स्टोरी जो है, I mean that's 13 तो- actually really crucial, right? I mean, and that's a failed mission but an amazing human ingenuity, Best creativity. best space odyssey के अलावा best like this mission type movies is Apollo 13 or no? हाँ, I mean it's pretty good. It's pretty good. Ron Howard, I mean वो जो है Even structurally, like as a film student, हाँ, it hits all the beats quite well. yeah, the right stuff. Yeah. वो उससे पहले की थी एक और उससे पहले थी, that was pretty good again. Which The right stuff. मैंने देखी। ये थी मर्क्यूरी प्रोग्राम, यानी कि उसके उसको काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, और बुक भी, और उसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली जो है वो थोड़ी सी इतनी एक्यूरेट नहीं थी, ऑल्दो अपोलो 13 इज़ वेरी एक्यूरेट। I even like Gravity. I thought Gravity was excellent. Gravity was good, yes. खैर मुझे तो बचपन में आर्मगेडन भी बहुत अच्छी लगी थी, but I guess I was young. हाँ, आप बहुत यंग थे उस सिलसिले में। लेकिन मुझे तो Armageddon आपको- बहुत अच्छी लगी, और स्पेशली जब वो एरोस्मिथ का गाना आता है, ओहो यार इतना अच्छा चल रहा था, अब आपने जो है यार, वो बेड़ागर कर दिया वो आपने। कितना अच्छा गाना था। हाँ, I don't know if you sure. remember, I don't Yeah, wanna yeah, miss yeah, a yeah, thing. yeah, yeah, yeah. तो वो जब आता है फिर वो ब्रूस विलिस अपने दामाद के लिए कुर्बान, कम ऑन, हार्टलेस है आपका दिल के हार्ट स्ट्रिंग्स अगर नहीं, कुछ मूवी साइंस के लिए थोड़ी होती है। यार- इंडिपेंडेंस डे पसंद है आपको? पर नहीं। साइंस नहीं ना, साइंस नहीं मुझे, लेकिन मूवी भी नहीं पसंद कितनी यार अच्छी मुझे। मूवी यार। हाँ। प्रेसिडेंट आते बोला मैं खुद जहाज हाँ, मैं खुद चलाऊंगा, लाइक ये यही तो चाहिए हमें, जरदारी साहब जहाज चला। लेकिन हाँ नहीं यार, लेकिन अच्छी मूवीज भी, आई मीन डीप इम्पैक्ट वाज वो भी उसी जमाने में आई थी, आर्मेगेडन Impact was वो the- कॉमेट के सिलसिले में थी। was जो सुनामी टाइप आ जाता है। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो यू नो दैट वाज बेटर देन हाँ, आर्मेगेडन। थोड़ा आर्मेगेडन डे वाज बेटर। आपने जो प्लम्बर बेचारे जो ऑयल रिग पे काम करते हैं उनको भेज दिया, और इससे ज्यादा एक हीरोइक स्टोरी क्या हो सकती है? नहीं, उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा सुल्तान एतराज- राही टाइप मूवी हाँ थी। हाँ हाँ, और उसमें जो सबसे बड़ा एतराज था कि वो एस्ट्रॉइड जो वो टेक्सास के साइज का, और आप क्या 2 दिन है। मैंने कहा यार उसका खाली आप दुआ कर सकते हैं, इसमें और तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इन्होंने भेजा तो नहीं। एंड मूवीज आर अनदर प्लेस लाइक इंस्पिरेशन के सिस्टम में। आई मीन आई थिंक दैट आल्सो विजुअल्स जो हैं दैट आल्सो क्रिएट दैट टाइप ऑफ थिंग। सो या आई मीन आई थिंक अगर आप साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं तो आई मीन रिसेंटली डून जो है वो एक अच्छी, so good. The Dune is really good. Like
तो दे दें उसको, बॉन्ड दे दें डेनिस को. आई थिंक ही इज किल्ड इट विद डून. राइट, और अभी तो तीसरी आनी है, तो लाइक यू नो, सो दैट वुड बी एक्चुअली प्रीटी गुड. मेरी एक दोस्त है ईमान, हम बहुत मूवीज़ देखने का शौक है, तो उनके जो वालिद हैं उन्होंने डून पढ़ी हुई थी, हाँ, तो वी वेंट टू वॉच इट विद हिम, हाँ, थिंकिंग कि यूजुअली जो बुक पढ़ते हैं और नहीं, स्पेशली जो ओल्ड नहीं, स्कूल, नहीं, they wouldn't like it, but he also liked it. He thought it was मैंने तो It's- बुक नहीं पढ़ी, but he thought it was an excellent. यस, नहीं मैंने बुक पढ़ी है और आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. और उसको जो है विजुअलाइज करना, क्योंकि एक मिड 80s में भी एक ड्यून थी डेविड लिंच की. वो ज़रा आर्टिस्टिक इम्प्रेशन था ड्यून का, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और फिर डेविड लिंच भी थोड़ा वियर्ड डायरेक्टर था. लेकिन दिस वन एब्सोल्युटली, आई मीन आई थिंक riveting, or it gets to the heart of the thing. So nahi, it's really excellent. Yeah, and both of them. Both of them, yes. Both of them. और again, अगर हम वो ड्यून जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में, राइट, लाइक यू नो, वो जो है कि आपकी इकोलॉजी जो है उसका ख्याल करना कितना ज़रूरी है. और जो फ्रैंक हर्बर्ट जो उसका ऑथर है वो जर्नलिस्ट था. सो इन द 50s वहाँ पर अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट में, सो आई थिंक अराउंड पोर्टलैंड और सियाटल एरिया, वो वहाँ पर था. और उसने वहाँ पर वो देखी, एक तो वेल्स, नहीं तो वहाँ पर वेल्स गुजरती हैं ऊपर से, तो वो जो वेल्स हैं वो उसकी इंस्पिरेशन थी, वो जो वर्म्स हैं ड्यून में. और वहाँ पर वो कर रहे थे कि इनफैक्ट उसकी जो पहली जर्नलिस्टिक, आई थिंक फर्स्ट और या अर्लियर ऑन, उसकी जो एक जॉब थी वो उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था कि वहाँ पर वो ड्यून्स के ऊपर, वहाँ पे समुंदर के कोने के ऊपर वो कुछ वेजिटेशन लगाना चाह रहे थे ताकि उसको वो स्टेबलाइज कर सकें वहाँ के सैंड ड्यून्स को. और उसको पता ही चल रहा था कि वो जो वेजिटेशन ला रहे थे वो वहाँ की नहीं थी, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो वो ही हैड बीन स्टडीइंग दैट. तो वो इंस्पिरेशन थी ड्यून जो मूवी है, उसमें इस किस्म की चीज़ें थी. और इट्स अ कॉशनरी टेल. और अगर आप और प्लस उस पर अगेन, आई मीन ह्यूज फैन ऑफ अ बुक ऑल्सो. और अगर आप वैसे अगर कोई बुक पढ़ना चाहे तो मैं एक छोटी सी वार्निंग दे दूं कि पहले 50 पेजेस जो हैं वो ज़रा टफ है, मगर 50 पेजेस के बाद इट एक्चुअली, क्योंकि इट जस्ट थ्रोज यू इनटू दैट वर्ल्ड और आपको यू हैव टू फिगर इट आउट. मगर 50 मुझे 3 ट्राइज लगी थी शुरू करके, फिर बैठ गए, लेकिन इवेंचुअली मगर इट्स वन थ्रू द फर्स्ट 50 पेजेस, फिर इट्स अमेजिंग. लेकिन फिर बाकी चीज़ जो है वो कॉलोनियलिज्म उसके बारे में है, आई मीन आई कैन, और इंडिजिनस लोगों का. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स बुक. आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. जो अब डून 3 आ रही है, अपेरेंटली सोर्स मटेरियल सिर्फ 2 मूवीज का था, नाउ द थर्ड वन इज नहीं. नो. वो हैं जो फ्रैंक हर्बर्ट है, ही एक्चुअली आई थिंक एटलीस्ट फर्स्ट 4 बुक्स. ओके. उन्हें इंक्रीजिंगली उनकी क्वालिटी जो है वो ज़रा कम होती चली जाती है. आई रियली होप कि वो ड्यून 2 इज़ प्रीटी गुड एक्चुअली, क्योंकि ड्यून जो बुक है, मैं यहाँ पर आ चुकी, जो सेकंड ड्यून बुक है, इट्स एक्चुअली प्रीटी इम्पॉर्टेंट हैमर डाउन करने के सिलसिले में कि फर्स्ट बुक में क्या हुआ है. और मैं आपको उसके सिलसिले में थोड़ा सा मैं एक वो बता दूं कि व्हेन आई रेड इट, यू आर रूटिंग फॉर वो जो मेन उसमें पॉल एट्रेइडिस या टिमोथी शार्लेमेन, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो है या मुअद्दिब, Arabic. रासल गई. So there is a lot of Arabic in it, and it's fascinating though. I mean, like उसमें देखा Arabic क्यों है, तो आपको किताब में you can actually go down and actually look at the glossary. उसमें glossary है, कहते हैं कि अच्छा वो Arabic इसलिए है क्योंकि ये लोग जो हैं वो पुराने ज़माने में मुसलमान थे और वो गए थे कितने 50,000 साल के बाद, whatever, like and all of that stuff. और इसमें पूरा ये भी है कि ड्यून जो यूनिवर्स है उसके अंदर कंप्यूटर्स नहीं है, क्योंकि देयर वाज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिबेलियन. तो उसके बाद जो है उन्होंने उसको कहते हैं बटलर जिहाद, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. बटलर जिहाद था जिसमें ह्यूमंस फॉट विद रोबोट्स, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वी वोंट हैव रोबोट्स, राइट. तो एनीवे, सो देयर इज़ अ होल बैक स्टोरी, राइट, दैट्स द इमेजिनेशन पार्ट. तो आई लव्ड इट, मगर when the book was ending, it was at least for me very uncomfortable. That's why I loved this book. क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है पॉल एट्रेइडिस का, वो था तो बड़ी फैमिली का, वो आप उसको जो भी कहेंगे, लाइक नवाब फैमिली, वडेरा फैमिली, या रूलिंग फैमिली, या व्हाटएवर.
और उसकी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया था, तो इस वजह से वो उसकी बचत जो हुई वो ये जो सहरा वाले लोग हैं वो उसकी हुई। सो अलिट बता, और उनकी प्रोफेसी थी कि वो एक प्रॉफिट होगा, और ये उसको उसने फॉलो भी किया। लेकिन हमने कहा कि यार अब यार और हम भी रूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द बुक इज़ सो गुड, कि आप भी उसके पीछे हैं कि हाँ ये जो है बंदा मुअद्दिब, लाइक यू नो, वो लीड कर रहा है, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन आखिर में ये ड्यून 2 जो है, स्पॉइलर अलर्ट यार, हाँ यार वैसे आप खुद देखें, उसका जो सारा मकसद है, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा हाँ मेरे जो कुर्सी है मुझे तो वही चाहिए। नहीं तो मुझे याद है कि ख़ासतौर से किताब में यू स्लॉग थ्रू, मूवी के मुकाबले में किताब में तो आप कुछ महीनों से पढ़ रहे हैं। आपने कहा यार ये एक मिनट, ये तो यार हीरो था, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। और मूवी में सेकंड मूवी जो है इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा बताया है कि क्या मसला है, लेकिन जो सेकंड बुक है इट रियली टेल्स यू के, अगेन स्पॉइलर अलर्ट, कि ये जो मेन कैरेक्टर है इज नॉट अ गुड गाय। So that's what I was getting at, that it feels earned. I mean, I haven't read the book, but even in the movie, it seems earned. Like if you watch it again, you'll be like, oh, I see it happening. Yes. जो मेरा गेम ऑफ थ्रोन्स की राइटिंग से मसला है कि इशू नहीं है कि कैरेक्टर अच्छा था बुरा हो गया, थिंग्स हैपन, अनअर्न्ड बहुत था। आई डोंट नो इफ यू सॉ गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ मैंने देखा। इट वाज जस्ट एक एपिसोड में ये हुआ, अगले एपिसोड में ये हुआ, बस हमने वो स्टार वॉर्स का बनाना था तो बस हम जा रहे हैं, वो भी नहीं बनाया, ये भी बर्बाद कर दिया। Not the first 2 seasons. पहले 2 seasons जो हैं they are pretty tight. Yeah, because they were close to the source material. That's exactly right. Right. Yeah. उसके बाद फिर वो जो है they fell in love, वो जो होता है ना कि वो जो कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद वो किसी का इंतकाल भी हो जाता है, then they come back. Right. लेकिन जो शुरू में I mean of course again spoiler alert, वो जो रेड वेडिंग है, लास्ट 2 सीजन्स अगर हटा दें, it stands up to the best of shows. Yes, I mean, absolutely. I think आजकल के बच्चों को तो शायद पता भी ना हो कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या था। लाइक इट वाज अ कल्चरल मोमेंट एंड इट्स बिन कंप्लीटली लॉस्ट टू द ज़ाइटगाइस्ट। मतलब ब्रेकिंग बैड की मीम्स आती हैं, फ्रेंड्स चल, गेम ऑफ थ्रोन्स इतने बुरे थे कि ऑलमोस्ट फील्स लाइक डिलीट कर दिया आपने। आ जाएगा वो नॉस्टैल्जिया में आ जाएगा। लेकिन आपने ब्रेकिंग बैड का जिक्र किया, इफ आई कैन मेंशन एंड रिकमेंड वन साइंस फिक्शन शो जो इस वक्त मौजूद है, एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग। आई डोंट नो कि कितनी आसानी से वो अवेलेबल होगा। आई थिंक वो एप्पल टीवी का है। तो एक तो खैर सेवरेंस था जो अभी आया, विच इज़ वेरी गुड, मगर साइंस फिक्शन के हिसाब से एक और किस्म की साइंस फिक्शन, प्लूरबस, वो तो उसका ही है ना, विंस गिलिगन का है ना, सेम गाय हु डिड ब्रेकिंग बैड। उसका जो प्रेमिस है वो ये है कि एलियंस जो हैं वो आए हैं, तो अगेन आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग अवे क्योंकि इट्स अ प्रेमिस जो पहली एपिसोड के आखिर तक जो है वो क्लियर हो जाता है, और तमाम लोग जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं जहन में माइंड के हिसाब से दुनिया के, और सवाए 12 लोग जो हैं वो नहीं हैं, इंक्लूडिंग जो मेन कैरेक्टर है वो शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, और वो जो है पहले, और वो कनेक्टेड नहीं है। तो 12 लोग क्यों कनेक्टेड नहीं उनको पता नहीं, लेकिन 12 लोग जो हैं वो कनेक्टेड नहीं, लेकिन बाकी तमाम लोग जो हैं दे आर ऑल कनेक्टेड एज वन माइंड। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है विच इज़ आई थिंक रियली इंटरेस्टिंग, कि वो जो हाइव माइंड एक लिहाज से आप कह सकते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो बस कोशिश करना चाहते हैं कि आपका कैसे ख्याल करें। वॉर सारी ख़त्म हो गई हैं क्योंकि सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। वो ना सिर्फ वो कहते हैं कि किसी चीज़ को मारना नहीं चाहिए, वो हर चीज़ का बहुत ही ख्याल करते हैं। अब वो जो लोग डिसकनेक्टेड हैं उनके भी मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं इस चीज़ के बारे में। तो आई डोंट वांट टू गिव टू मच अवे, मगर दैट्स द क्वेश्चन के अगर ये चीज़ मौजूद हो जो आप कहते हैं कि काश दुनिया में पीस हो, काश ये चीज़ हो, ओके आपको सारा कुछ मिल गया, अब कॉस्ट क्या है कि कनेक्टिवनेस वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। तो ये आई मीन पाकिस्तान के हिसाब से तो ये ना कि हम लोग जो हैं वो ज़्यादा फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, देयर इज़ अ लार्जर कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम। अमेरिका जो है उसमें ज़्यादा, या यूरोप में भी ज़्यादा इंडिविजुअल है, तो इट पिट्स इट अगेंस्ट ईच अदर इन सम वेज। मगर ज़रूरी नहीं है कि एलियन जो हैं ये ख़राब हैं, राइट? और सो इट रियली पुशेस यू ऑन दैट क्वेश्चन के ओके हाउ डू वी थिंक हैप्पीनेस क्या है, क्या चीज़ आपको खुश करती है?
हमने आज सोचा था कुछ है ही नहीं बात करने को, क्या बात करेंगे। मैंने बोला सर बात कर लेंगे, आपसे बात करने का इतना मज़ा आता है। 2 घंटे हो गए, पता भी चला आपको कि हम बस अभी हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते थे। अभी तो शोज़ बहुत सारे हैं, बट लोगों के सवाल थे और लोगों ने बोला था ज़रूर पूछेगा, तो उसके बगैर हम नहीं कर सकते। डॉक्टर सलमान हमीद, अ प्राउड ऑफ कराची, यू आर अ प्राउड ऑफ कराची। गिव इंसाइट्स ऑन क्लाउड 9, क्लाउड लैम्बा CDM कैंडिडेट हेलो, इज़ इट द न्यू होराइजन। मुर्तज़ा हसन सैयद रिजवी भाई, मुझे तो समझ में भी नहीं आया आपका सवाल, तो आप ही से पूछ ये लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है थोड़ी सी। ये ताज़ा तरीन खबर जो है वो इस चीज़ की है कि मैं इसको थोड़ा सा ज़रा फ्लिप करूँगा। तो एक क्लाउड अभी दरियाफ्त हुआ है और ये चीनी टेलीस्कोप से। तो अभी तक जो है कुछ अर्से तक जो सबसे बड़ी सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप थी वो अमेरिका में थी, अरेसीबो के नाम से, जो कांटेक्ट में भी है और जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी है वगैरह वगैरह। वो लेकिन कुछ साल पहले जो है वो गिर गई वहाँ पे पोर्टोरिको में। तो अब सबसे बड़ी टेलीस्कोप जो है वो चीन की है। तो उन्होंने स्टडी किया, वो एक कहकशां को देख रहे थे, करीबी रिलेटिवली करीब की एक कहकशां है, और उसके साथ उन्होंने देखे कि कुछ क्लाउड्स हैं हाइड्रोजन के, जो कि हर जगह होते हैं ना कि इस किस्म के क्लाउड से मौजूद हैं। लेकिन उसमें जो नवा क्लाउड था, तो इसलिए उसका नाम क्लाउड 9 है, तो वो कहते हैं क्लाउड 9 के ऊपर आप आ गए। तो उसमें जो 9th क्लाउड था वो इंटरेस्टिंग था। इसकी वजह यह है कि उसमें तो ये जो क्लाउड्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं। इस क्लाउड में हालांकि गैस मौजूद है, वो फैली हुई है, मगर उसके अंदर अभी तक जो उन्होंने तलाश करने की कोशिश की है, एक भी सितारा मौजूद नहीं। तो यानी कि वो कहकशां है छोटी सी, मगर उसमें सितारे नहीं हैं। तो ये वो कहकशां मिली है बगैर सितारों के, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम कि ये इस किस्म की चीज़ है। तो अब ये जो इसमें ख़ास बात है वो ये है कि एक तो ये है कि वो जो गैस है वो प्रिस्टीन फॉर्म में रही है, और ख्याल ये है कि क्योंकि वो स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके गिर्द जो है डार्क मैटर का हेलो है। हर जगह होता है मगर ये डार्क मैटर का हेलो है, मगर इसमें कोई सितारे फॉर्म नहीं हो रहे। तो इसकी मेन चीज़ जो है वो है, और उसकी इम्प्लिकेशंस विल फाइंड आउट। पहली बात तो है कि इस किस्म की और चीज़ें जो हैं वो डिटेक्ट होंगी। मुझे लगा वो शेर सुनाने वाले हैं आप, कहकशां मिली है बगैर बस सितारों ये की, देखें। PIM मिली है बगैर तैयारों की। That's pretty good. थैंक यू। इफ आस्क इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। सर क्यों नहीं पूछेंगे, आप ही के लिए बैठे हैं हम। शहजाद भाई प्लीज़ आस्क हिम इफ एनीवन is science one professional, like I'm an electrical engineer working in Pakistan. I want to move towards this field, NASA space. What should I do via Pakistan? How should I go there? From which department should I start my study? कैसे? हाँ, तो यार नासा का तो थोड़ा सा इस वक्त जो है वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। वहाँ से तो बहुत सारे लोग, एक्चुअली इट्स ट्रू, लोगों को पता होना चाहिए कि तकरीबन 20% जो है उसकी वर्क फोर्स वो छोड़ के जा चुकी है या उनको निकाल दिया गया है। और इट्स अ सीरियस इशू। और क्योंकि जो छोड़ के भी गए हैं, ये कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कि और बहुत सारे सीनियर लोग भी चले गए हैं। और वो जो लोग बात करते हैं कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होती है, तो दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स क्वाइट अ बिट। और इस वक्त अमेरिका जो है, आई एम नॉट श्योर कि वो कोई जाने की जगह है इस वक्त। विल सी कि क्या होता है, लेकिन थिंग्स आर एक्चुअली नॉट गुड। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, देखें डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने नासा में काम करना है या इस किस्म की स्पेस एजेंसी में, स्पार्को है, आपके हर किस्म की फील्ड जो है उसकी ज़रूरत है। इवन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको वहाँ पे अगर आप दैट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ इट, राइट। तो पहली बात तो ये है कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी, यू कैन एक्चुअली स्पेशलाइज विद इन इट। स्पेस साइंसेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि यू कैन एक्चुअली डू मास्टर्स इन स्पेस साइंस, जो यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में भी है, इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, और मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पर आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने एस्ट्रोनॉमी करनी है, वो थोड़ा सा ज़रा लिमिटेड हो जाता है उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर उसमें मास्टर्स वगैरह करने की भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है तमाम फील्ड्स के मुकाबले में साइंसेस में अगर आप इंजीनियरिंग साइड पर हैं, जो एक चीज़ जिसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है वो कैलकुलस की है। एंड इट लुक्स लाइक कि और प्री इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग में जो है आपको पता है कि आपने कैलकुलस किया हुआ है, दैट एक्चुअली इट हेल्प्स
कि आपने जो है किसी फील्ड में भी चले जाएं, और अगर कैलकुलस नहीं लिया, आप अगर मास्टर्स करने जाते हैं, ले लें कैलकुलस। I've been watching him since years. Big fan. Can you please ask him his life story, where he graduated from, and how he ended up there in the USA? बस ठीक है, हमारे 2 घंटे और हैं, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं लिंक्डइन वर्जन नहीं देखें, मैं यहाँ पर BVS पारसी स्कूल में था, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया, फिर मैं DJ साइंस कॉलेज में था, इंटर मैंने वहाँ से किया, दोनों प्री पार्टीशन एजुकेशनल दोनों इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान, एंड आई लव्ड द बिल्डिंग्स यार, बिल्डिंग खुशबू जो है ना, एब्सोल्युटली लव इट। और उसके बाद मैं 2 महीने जो है मैं NED गया था, लेकिन मुझे शौक एस्ट्रोनॉमी का था, तो फिर मुझे इत्तेफाक से मुझे मौका मिल गया, लकी, तीनों प्री पार्टीशन और वो फिर मैं अमेरिका चला गया था, और मैंने अंडर ग्रेजुएट फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में किया स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से, उस बार मैं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क थी स्टोनी ब्रुक में, और फिर वहाँ से मैंने मास्टर्स और PhD जो है वो न्यू मैक्सिको में की, न्यू मैक्सिको स्टेट से, और उसके बाद मुझे पोस्ट डॉक जो मिली वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में, और वहाँ पर था, और फिर और स्मिथ कॉलेज जॉइंट पोजीशन थी, वहाँ से फिर मुझे फैकल्टी पोजीशन मिली हैम्पशायर कॉलेज में, अगेन जॉइंट विद यूमास, और उसी मोहल्ले में बस उसी मोहल्ले में, इत्तेफाक की बात है, इट वाज प्योरली बाय एक्सीडेंट, और उसके बाद मैं शहजाद भाई के पास बैठा हूँ। वेयर इज, सो ये आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट। शहजाद भाई प्लीज़ सलमान साहब से लाजमी पूछेगा कि इंसान कब तक एक्सो प्लानट पर पहुंचेगा, और हम इंसान कब तक लाइट स्पीड ऑफ लाइट अचीव करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट तो मुश्किल नहीं, हम वो तो मुश्किल है, एक्सो प्लैनेट तक भी पहुंचना ज़रा मुश्किल है। मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि ये जो इसमें एक फैक्टर है इंसान का, दैट मुझे वो ज़रा डाउटफुल नज़र आता है, ख़ासतौर से एक्सो प्लैनेट्स के सिलसिले में। इसकी वजह यह है कि हमारे पास मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्रिस्पर, और मुझे जहाँ तक लगता है अगेन कि लाइकलीहुड ये है कि इंसान जो हैं वो इंसानों की शेप के नहीं होंगे आज से 100, 200, 300, मे बी 500 सालों में। तो अगर हम एक्सो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे करीबी एक्सो प्लैनेट जो 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है, अगले 50 या 100 साल तक प्रॉबली हम वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। तो मे बी हम 50-100 साल तक अगर पहुँच भी जाएँ, हो सकता है कि हम इंसान की शक्ल में होंगे, लेकिन इट्स अ प्रीटी गुड चांस कि कम से कम उसके बाद जो है हमारी मॉडिफिकेशंस इतनी हो चुकी होंगी कि हम कुछ और होंगे। तो और फिर उसमें सवाल यह है कि वो हम हैं या नहीं। जब हम बात कर रहे हैं तो हम कौन है? 26 में तो दुनिया खत्म है। आपने मीम नहीं वो देखी? आसानी हो जाएगी आपने नहीं देखी? यार, हर साल एक मीम आती है कि दुनिया इस साल अरे ख़त्म हो जाएगी। यार, ये तो बड़ी फेमस मीम है, 26 में तो दुनिया खत्म है। अभी किसी ने उनसे फॉलो अप भी लिया कि बेटा क्या 26 आ गया, ऐसे महीना थोड़ी बताया था। इस चीज़ को 27 नहीं देखेंगे। एक मिनट, तो ये जो है इसकी बहुत मशहूर किताब है जो एक सोशियोलॉजिस्ट ने लिखी थी इन द 60s, जो कि थी कि व्हेन प्रोफेसी फेल्स, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब वो ये प्रोफेसी है, ख़ास तौर से इस किस्म के जो कल्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है। तो ही एक्चुअली स्टडीड कि आपने प्रेडिक्शन दी कि इन दिन जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो व्हाट ही स्टडीड वाज कि अच्छा उसके बाद दुनिया ख़त्म नहीं हुई, तो जो लोग हैं उनके साथ क्या हुआ। क्या उन्होंने कहा हाँ उन्होंने कहा था ख़त्म हो जाएगी, नहीं हुई, अब मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता। एक्चुअली द ऑपोजिट हैपन्स। उसमें यह था कि जो कुछ लोग जो हैं जो पेरिफेरी पे हैं, जो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो इन्वॉल्व हैं ज़्यादा, उनका बिलीफ, उनका जो प्रॉफिट या उनका जो लीडर है वो और बढ़ जाता है। और उसकी वजह यह है कि आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है, अदरवाइज ये तो सही कह रहा था, तो फिर देन यू फिगर आउट अनदर एक्सक्यूज़ कि कोई और दिन होगा। अभी हुआ, अभी आई थिंक लास्ट महीने या हफ्तों में अफ्रीका में कोई बंदा वो जाकर सारे जमा हुए, हाँ, that's right, कुछ भी नहीं हुआ, right, but मगर it doesn't make people didn't leave. That's right. What are those UFOs we've been seeing, and what American military recently released papers tell us about it? हाँ, तो कोई आई डोंट नो कि आप कौन से UFOs देख रहे हैं, मगर मोस्ट लाइकली अगर आप देख रहे हैं तो आई मीन लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये जो मिलिट्री के पेपर्स हैं, मैं आराम से कह सकता हूँ कि दोज आर ऑल बंक। इसका कोई उसका ताल्लुक नहीं है। आई मीन मिलिट्री के पेपर्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो UFOs की कहानियाँ हैं, वो जो टिक टैक वीडियो है वो तो प्रीटी क्रेडिबल नहीं लग रही, वो जो नेवी पायलट ने। नहीं यार, टिक टैक के ये टिक टैक खाने की चीज़ होती है, लेकिन व्हाटएवर इट इज, आप ये कह सकते हैं कि यार ठीक है क्या है, पता नहीं क्या है, मगर दैट डजंट मीन कि इट्स अ फ्लाइंग सॉसर।
So they've और changed it not from UFO to now it's called वो something else. UAP अनआइडेंटिफाइड Yeah, एरियल yeah, फिनोमेना yeah, हाँ yeah. लेकिन सो आई बीन फॉलोइंग दिस तो मैं वहाँ पे क्लास भी पढ़ाता था ऑन एलियंस एंड हाउ टू थिंक अबाउट इट तो उसमें आई बीन फॉलोइंग दिस एक्चुअली वेरी क्लोजली ये जो टिक टैक वाली वीडियो भी थी ये 2002-2005 की थी ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी हुई 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कवर आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर लिखा था तो आई एक्चुअली फॉलो प्रीटी क्लोजली उस कवर आर्टिकल को अगर उसमें देखें उसमें ये भी खबर थी कि हमको आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं उसमें उन्होंने कहा कि पीपल से कि वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो ऐसा है जैसे प्री हिस्टोरिक मैन को डोर ओपनर मिल जाए गराज ओपनर आई वाज लाइक ओके न्यूयॉर्क टाइम्स की कवर स्टोरी है उन्होंने फैक्ट्स तो चेक किए होंगे मैंने कहा देयर इज़ नो वे कि उन्होंने ना चेक किए हों तो मगर व्हेन आई फॉलोड इट क्लोजली पहली बात तो ये कि सारी सेकेंड हैंड चीज़ें वो बता रहे थे और फिर 1.5 साल के बाद ठीक है क्योंकि आई फॉलोड इट वेरी क्लोजली एक और हर 6 महीने के बाद वो एक यूएफओ की खबर आ जाती थी 1.5 साल के बाद एक और खबर आई न्यूयॉर्क टाइम्स में इसमें एक छोटी सी लाइन थी वहाँ पे कि प्रीवियस क्लेम्स रिगार्डिंग एलियन आर्टिफैक्ट्स टर्न आउट ऑल टू बी मैन मेड और ह्यूमन मेड यार ये तो बहुत बड़ी खबर थी ये आपने खाली एक लाइन लगा दी और उसकी जो सबसे बड़ी बात थी वो यूएफओज नहीं थी उसमें ये था कि एलियन आर्टिफैक्ट्स की बात वो पता चला कि वो जब टेस्ट हुए वो तो सारे तो देयर इज़ नो एविडेंस फॉर दैट और अगर आप ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं राइट इनके अगर आप और क्लेम्स देखें तो वो तो और भी बहुत अजीबोगरीब किस्म के हैं दे आर ऑल्सो क्लेमिंग कि एलियन बॉडीज़ भी हैं पोप भी इन्वॉल्व है 1930 से सारे इवेंट्स जो हैं वो इसी के हो रहे हैं मगर these are influential people they are getting these stories out or and they also have documentary की चीज़ें उनको न्यूयॉर्क टाइम्स को भी क्लिक्स मिलती हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ नेवी पायलट की जो टेस्टिमनी है उसको हाँ. डिसरिगार्ड भी करते हैं हाँ. तो टिक टैक तो रेडार पे भी आया है ना सो व्हाट इट मूव्ड लाइक सो व्हाट एट स्पीड्स दैट वी डोंट थिंक स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए देयर इज नो वे चीज़ देयर इज अ फंडामेंटल असम्पशन कि वो चीज़ें इतनी तेज़ी से मूव कर रही है अनलेस यू हैव अ डिस्टेंस देयर इज नो वे यू कैन फिगर आउट आपके अगर सामने करीब से कोई चीज़ जो है वो यूं करती मूव करती हुई नज़र आ रही है अगर आपका ख्याल है कि यही चीज़ जो मूवमेंट है ये 5 मील के फासले पर हो रही है आप कहेंगे तो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है लेकिन करीब है तो उसकी कोई ख़ास बात नहीं तो यू हैव टू नो द डिस्टेंस But if these are people who look at radars all day and they're saying तो बहुत that it सारे moved at so what incredible distances very नहीं quickly. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रेडार देखते हैं उनका ख्याल है कि ये चीज़ नहीं है वी आर पिकिंग आउट ऑफ ऑल द मिलिट्री ये जो 4-5 लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ क्लेम की है 4-5 लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना नहीं लोग तो बहुत सारे थे उनको क्यों नहीं कोई चीज़ मिली और प्लस वो जो कार्ल सेगन की चीज़ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस ये बहुत बड़ा क्लेम है और इसका जो एविडेंस मिलता है मुझे कि कहाँ है एलियन बॉडीज़ का क्या हुआ लेकिन लुक एट द कंसिस्टेंसी राइट आई मीन उसी क्लेम में एलियन बॉडीज़ का भी क्लेम है मैं कहता हूँ यार आप उसको छोड़ दें अगर आपके पास एलियन बॉडीज़ हैं तो यार हम टिक टैक की क्यों बात कर रहे हैं सेम पीपल हैव मेड क्लेम्स के एलियन बॉडीज़ भी हैं व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट टिक टैक आप यार एलियन बॉडीज़ की बात करें यार फॉरगेट अबाउट कि वो चीज़ क्यों मूव कर रही है मगर सेम पीपल टॉक अबाउट बोथ थिंग्स व्हिच इज़ वियर्ड टू मी लंबा डिस्कशन है एलियंस पर बाय द वे इसके सिलसिले में आई हैव मेड कपल ऑफ वीडियोस आपने कायनात एस्ट्रोनॉमी इन उर्दू बताया व्हाट मेक्स यू फील मोर अफ्रेड दैट वी आर अलोन इन द यूनिवर्स और समवन इज वाचिंग एंड कैटलॉगिंग अस neither I guess I mean नहीं neither I mean देखा इसमें मुझे अफ्रेड क्यों होना है आई मीन टू मी फॉर मी ये जो है ये एक सवाल है कि क्या चीज़ें हैं The truth हो is सकता है out कि there. कोई और ना हो कोई देख रहा है और कैटलॉग कर रहा है तो करे यार हमें सवालों से शुरू करना ये चाहिए चीज़ लोगों ने जो है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल सवाल व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल मेरा ख्याल है कि इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन राइट आई मीन ठीक है हम डिटर्मिनिज्म की बात कर लेंगे चीज़ें उसके ऊपर हैं डज इट मैटर आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स क्योंकि अगर हमारे पास इल्यूजन हो फ्री विल की दैट्स फाइन मेरे हिसाब से ये मैं आपको एक फॉर मी इट्स नॉट मेरे लिए वो एक अहम सवाल नहीं है आई जस्ट डोंट फाइंड दिस इंटरेस्टिंग मैं आपको एक टी शर्ट दूं हाँ
आप मुझे दें, ये आपने नहीं, फ्री विल मैं- का सवाल दे रहे हैं, आपकी फ्री विल है मैं यार, आप आपको दे दें। टी-शर्ट पे आप लिखे हैं एवरीथिंग मैटर बट नथिंग मैटर्स. That's right. That's right. That's good. That's right. नहीं तो नहीं, what I was trying to say was that, you know, लोग जो हैं इसके ऊपर वो लड़ने को तैयार हैं फ्री विल और डिटर्मिनिज्म सिस्टम में. श्योर, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जो, आई मीन, यूएफओस के सिलसिले में, या मैं लड़ने को तैयार हूँ यूएफओस के सिलसिले की बातचीत में. फ्री विल डिटर्मिनेशन, तो आप कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, आपको ये नहीं, ये छुपा रहे हैं. But this is also interesting, you know, all those tinfoil people Yeah. are like, no, the aliens. But then you're like, okay, if you believe that the CIA will do all of this to hide it, why do you not believe that they will also plant fake stories नहीं, to cover up a Various- military program? So both can happen. Anything can happen. Shahzad, could you please get his perspective on how AI will impact his domain? अब मेरा डोमेन क्या है, इतना डोमेन अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें. ए आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जनरेटिव ए आई. और अगर आप डोमेन में बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी इन पर्टिकुलर, जो कि आई मीन आई डोंट डू दैट मच रिसर्च इन दैट, मगर अगर आप एस्ट्रोनॉमी रिसर्च की बात करते हैं तो देर आर थिंग्स, गुड थिंग्स दैट कैन कम आउट ऑफ इट, क्योंकि आपने एनालाइज करना है, अपने चीज़ों को जो है पैटर्न्स देखने हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स, राइट. सो दैट वुड बी एक्चुअली बेनिफिशियल. अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल साइंस कम्युनिकेशन की, इट कुड बी डीपली प्रॉब्लमैटिक. इसकी वजह यह है कि आई नो अदर्स के उनके चैनल्स जो हैं वो क्रैश कर रहे हैं, यूट्यूब या मैगजीन्स, ई-जीन्स जो हैं वो क्रैश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. अगर आप गूगल के ऊपर जाएं तो गूगल के AI समरी आती है, तो पीपल एक्चुअली आर नॉट गोइंग टू द वेबसाइट विच हैज़ बीन स्क्रैप्ड, राइट, बाय AI. दे आर जस्ट गोइंग ओवर देयर. ओके, अभी तो ठीक है, 2-3 साल भी ठीक है. इवेंचुअली पीपल हैव टू लिव. इफ़ दे कैन नॉट गेट के उनकी अगर रिसोर्स नहीं बन रही, अगर वहाँ पर लोग नहीं आ रहे, तो आपकी एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही. तो इवेंचुअली आप जो हैं, आपके पास वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आना बंद हो जाएगी. एंड देन यू विल बी रिसाइकलिंग ऑन दी AI स्क्रैप्स. तो फंडामेंटली मेरा ख्याल है हमें जो है वो सोचना चाहिए. नॉट टू मेंशन कि ये जो डेटा स्क्रैपिंग है एथिकली एंड फंडामेंटली इट वाज रॉन्ग, क्योंकि लोगों से उन्होंने ना तो इजाज़त ली, और फिर उसकी जो वेटिंग है, पीपल बिलीव इन चैट GPT, जो भी वो बोल दे. अच्छा, सीरियस प्रॉब्लम. आपके पास 60 seconds है for every answer. Ask him about warp drive. हाँ, तो वार्प ड्राइव जो है वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वही स्पेस टाइम की बेंडिंग के सिलसिले में क्या वो पॉसिबल है. वेल, स्टार ट्रैक जो है उसके ज़माने में तो पॉसिबल होगा, तो मेरा ख्याल है वो डॉक्यूमेंट्री है, पॉसिबल है, आई डोंट नो. लेकिन आपका इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाय द वे, आई शुड मेंशन, नई स्टार ट्रैक स्टार फ्लीट एकेडमी, उसकी 2-3 एपिसोड्स आई हैं, रियली एक्सलेंट. और उसकी वजह ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी मैंने 2 ही एपिसोड उसकी देखी हैं, तो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद चाहिए होती है कि इट इज़ एक्चुअली गोइंग बैक टू ओरिजिनल स्टार ट्रैक एंड स्टार ट्रैक नेक्स्ट जनरेशन वैल्यूज़ के सिलसिले में, क्योंकि इट्स अबाउट अ यूनिवर्सिटी that is being put in, and they want to put good values in the university, so that's a good thing. Are all supermassive black holes present in the center of almost all of our galaxies were first generation stars after the Big Bang? But first generated probably. Okay. हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो पाए जाते हैं तकरीबन तमाम बड़ी गैलेक्सीज़ के बीच में, और जो एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या ब्लैक होल्स पहले बने और उनके गिर्द गैलेक्सीज़ बनी, या गैलेक्सीज़ पहले बनी और उनका जो सेंटर्स थे वो इतने डेंस थे कि उसमें जो है वो स्टार्स कोलैप्स हुए और ब्लैक होल बने. अगर मैं आपसे बात कर रहा होता आज से 1 साल पहले, मैं कहता पता नहीं, लेकिन अब इट्स लुकिंग क्वाइट लाइकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से कि ब्लैक होल्स पहले बने, या सुपरमैसिव ब्लैक होल जो है उसकी सीड जो है वो पहले बनी और फिर गैलेक्सीज उसके आसपास बनना शुरू हुई. In the start of the Big Bang matter antimatter collision, टाइम कम है, वरना भी जेम्स वेब का वो भी जो एक क्लिक बेटी हेडलाइन बन गई थी कि इट फाउंड बिफोर द बिग बैंग. आई नहीं नो तो मैं आपको 5 सेकंड में बता सकता हूँ कि नहीं, वो क्लिक बेट है. इसकी वजह ये कि दैट्स नॉट हाउ साइंस वर्क्स. And you also have a video on it. What That's was right. there before the Big Bang? Right. In the start of Big Bang matter antimatter collision occurs. Where does that energy gone? Can that energy in any way connected to dark energy? नहीं,
well वो वाली जो मैटर एंटी मैटर कोलिजन की है नहीं, बट दैट्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. और वही एनर्जी जो अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर हो तो दैट कैन क्रिएट पार्टिकल्स अगेन. सो दैट वाज द एक्सचेंज दैट वाज गोइंग ऑन. तो दैट इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. Shadab bhai, please can you ask him how common people can help NASA search for exoplanets? हम नासा की क्यों हेल्प करें यार, अब हाँ, हमें क्यों नहीं हाँ, स्पार्को की हेल्प करें यार. He यहाँ can पे help and नहीं. guide so many people and amateur astronomy enthusiasts discover something interesting. ये वैसे होता तो है. That's right. ये कोई विजिटर गई थी, कोई स्टूडेंट ही गई थी हाँ किसी ऑब्जर्वेटरी पे एंड शी डिस्कवर्ड समथिंग पीपल लाइक हाँ नहीं, आप एक्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं. देर आर प्रोग्राम्स जिसमें वो क्योंकि डेटा बहुत सारा है, डेटा की शॉर्टेज का मसला नहीं है. तो यू कैन एक्चुअली look sort of like to train yourself. Programs हैं, they're not usually associated with NASA, मगर different universities के साथ you can actually look at that. Not to mention amateur astronomers जो हैं, they can actually observe exoplanets छोटी telescopes के साथ भी discover करना maybe, मगर you can actually detect exoplanets. The first start, not detect, look at exoplanets. गो फाइंड आपके जो एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स हैं आपके शहर में, कराची एस्ट्रोनॉमर्स हैं, लाहौर में लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है, इस्लामाबाद में पाक एस्ट्रोनॉमर्स हैं, हर तरफ हैं. चेकआउट के हो सकता है कि कुछ किसी के अगर उनके पास डिटेक्टर्स वगैरह हैं, सो यू कैन एक्चुअली सी डिपिंग ऑफ स्टार, लर्न अबाउट इट, and maybe you can actually get data from other places as well. When it comes to telescope size, Size matters, absolutely. And not just matters, it goes as the square of the radius. So yeah, it matters a lot, more than actually you would even think. बस मैं रह गया. I personally believe that astronomy is the biggest tool to bring humans back to their feet and humble them. Do you agree or disagree? Absolutely. I mean, yeah. In your opinion, what fundamental changes are needed in the education system to attract young people in countries like Pakistan towards astronomy and modern physics? I think थोड़ा बहुत हमने discuss कर लिया. Or curiosity. Yeah. Fundamental cheese, curiosity. Why Sparko failed? Do you think Sparko will ever emerge again? ये रिकॉर्ड हो रहा है ना. नहीं, I mean I think आप जब वापस चल जाएंगे तब रिलीज करेंगे. नहीं, I mean I think sure, I mean anything can be I think revived, can be, I mean it's still there, I mean like you know, and मेरा ख्याल है कि पब्लिक एंगेजमेंट जो है वो उसकी ज़रूरी है, मगर मेनली इसका जो सोल फोकस है वो दैट्स अ मोर मिलिट्री इन द मिलिट्री डायरेक्शन, विच इज़ फाइन. मगर आप इस तरह फेलियर की बात कर रहे हैं. आई मीन आई थिंक पार्टली ये जो हमने बात की थी कि चंद्रयान या इस किस्म की चीज़ की, यू नीड टू बिल्ड एक्साइटमेंट, और मे बी इट इज़ देयर सम ऑफ इट. अभी ये जो चीन के सिलसिले में, चीन के साथ जो अभी इन्होंने मिशन भेजना, पहले एक सैटेलाइट भेजा था, अब देयर इज़ गोइंग टू बी अ रोवर. आई एक्चुअली थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगेन दैट कैन जनरेट इंटरेस्ट. उस चीज़ को बिल्टअप करना है और एंड इन्वॉल्व पीपल, मेक इट लाइक यू नो अ पब्लिक थिंग. सो हबीर मान का बड़ा अच्छा सवाल है. क्वेश्चन टू सर सलमान हमीद. इफ एलियंस कम टू अर्थ एंड डिस्ट्रॉय द प्लैनेट बट सडनली दे मीट यू एंड आस्क यू, आर यू Salman Hamid? You have only 1 minute to make our mind and convince us that why should we aliens not kill humans? What would you tell them as an ambassador of Homo sapiens? वाओ, ये तो बहुत जिम्मेदारी दे दी गई है. आपने उन्होंने ज़मीन तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो अब उसके बाद वो मुझसे कहाँ पे बात कर रहे थे? चांद पे बात कर रहे हैं. वो रिवर्स भी कर सकते हैं ना, वो थैनोस. That's a good question. I mean, द की जो मेरे पास जवाब होगा, और बड़ा जल्दी 1 ही मिनट का वो है जवाब देने का, तो मैं जल्दी से करूँगा. और मेन चीज़ ये होगी कि ह्यूमंस जो हैं उनमें कैपेसिटी है फॉर पैशन, आई मीन फॉर कंपैशन. सॉरी, मैं कंपैशन की बात कर रहा था, पैशन की, कंपैशन की. मगर वी डोंट यूज़ इट ऑल द टाइम. हाउ डू दे सी इट? मैं उनको कहूँगा कि यार हम लोग जो हैं वो ज़मीन का हमने बेड़ागर्क भी किया हुआ है, लेकिन जो लोग इस ज़मीन के बेड़ागर्क करने से रोक रहे हैं वो भी इंसान है. तो हाउ डू दे सी, आई मीन आई थिंक वो मूड नहीं लग रहा बचाने का. मूड लग रही है. I have to be honest, that's true. मैं सोच रहा था कि ओके इंसान क्या कुछ करते आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा, आई मीन यू नो, या आई मीन देखो, आई वांट टू बी फेयर. तो अगर वो एलियन गए, मैं उनके लिए भी कुछ कन्विंसिंग केस बनाना है, तो या आई मीन आई वुड से, आई मीन आई होप कि वो हमें छोड़ दें, लेकिन क्या कन्विंसिंग केस बन सकता है? आई एम नॉट 100% श्योर राइट नाउ. और मैं 5 सेकंड, एक मिनट में हम कहूँगा 5 सेकंड और लेना. इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हमने जो
बाकी जानदारों के साथ हम कर रहे हैं इस प्लानट के ऊपर। तो इंसानों को बचाने की बात, आई एम नॉट 100% श्योर कि खाली इंसान जो है अगर बचाना है तो हमने ज़मीन को बचाना है। एंड दैट्स द रीज़न जब लोग बात करते हैं कि फ्यूचर के सिलसिले में अदर स्पीसीज़ में सर्वाइव, राइट, लेकिन इंसान जो है वो और स्पीसीज़ को भी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, एंड दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। If past, present and future all exist at once, does that mean we have no free will? या फिर वही फ्री विल की बात आ गई। आई डोंट नो, मगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो हैं दे डोंट एग्जिस्ट इन द सेम Multiverse. प्लेस। ओ मल्टीवर्स यार, हाँ ठीक है, मगर देयर इज़ नो एविडेंस फॉर ए मल्टीवर्स। फ्री विल वगैरह की चीज़ें जो हैं, देयर आर मल्टीपल वेज टू डील विद दैट। मगर अगेन यार, आई एम इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, आई एम इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप मूवीज़ की बात कर लें, आप वेरियस फिलोसॉफिकल चीज़ों की बात कर लें, एथिकल चीज़ों की बात कर लें। अभी हमने एक चीज़ की बात नहीं की, वो अगली दफ़ा करेंगे, वो चांद के सिलसिले में है। आई एम रियली वो इंटरेस्टेड पूरी इन, पॉडकास्ट ही उस पे करनी हाँ, थी। अबाउट एथिकल इश्यूज Yeah, चांद के सिलसिले में। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट कि वो किस तरह से होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई एम अडरली इंटरेस्टेड इन। मगर भाई चांद को ट्रम्प ग्रीनलैंड बना देगा ना? हाँ, राइट, सो दैट इज़ अ सीरियस इशू। मगर फ्री विल और प्रीडेस्टिनेशन वाला जो इशू है और डिटर्मिनिज्म वाला जो इशू है, मेरे लिए वो कहते हैं कि डजंट रॉक माय बोट। ठीक है, क्या करें? तो और प्लस मल्टीवर्स और वो सारी चीज़ें, श्योर देयर आर एक्सप्लेनेशंस। अब वो अगला सवाल आएगा वो होलोग्राफिक नहीं, यूनिवर्स मैं- का आप एंड ऑल ऑफ अपना- दैट, मैं वो तमाम चीज़ों को मैं छोड़ अपना रहा हूँ। पर्सनल सवाल पूछता हूँ जाते जाते, कब आ रहा है ये दुनिया? कब? बहुत हो गया ना ये एस्टेरॉइड, हर साल वादा आ कब रहा है? ओके, मैं तो वेट अच्छा, कर रहा अब हूँ, आ जाओ। ये टॉप सीक्रेट है। अच्छा, मैं 26 में अब दुनिया खत्म है। खाली मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धार्थ, खाली मैं आपको जी, बता रहा जी। हूँ। और हाँ, 2026 जो है, दुनिया खत्म है। दैट इज इट। ये तो यस, पहले ही बता था हमें। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।